नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ कीजिए, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बढ़िया स्कीम। लेकिन हाँ, ऐसे एकदम से तुम सोचोगे कि सर सब कुछ फ्री में तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ना। चलो, तुम्हारा ये जो वो है ऋण है, उसको उतारने के लिए मैं एक उपाय देता हूँ कि भैया ऐसा काम करना कि जब भी आप हमारे किसी टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सेशन में कुछ अच्छा लर्न करते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना, तो वो हमारा मान लेना तुम्हारा ऋण उतर जाएगा। चलो, आज का अपना जो टॉपिक है सेशन का वो है क्लास 11 के अप्लाइड मैथ्स के 14 चैप्टर का एन्युटी वाला ही टॉपिक, लेकिन उसके आगे लिखा है पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हम एन्युटी को दूसरे नजरिए से देखेंगे। इसके पिछले वाले सेशन में हमने एन्युटी का कॉन्सेप्ट समझा था, बट दैट वाज ड्यू एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड में एन्युटी भर देते हो तो उसका अलग तरीके से अप्रोच रहता है, वो अपन देखेंगे। और लगे हाथ एक्सरसाइज 14.4 को भी सॉल्व करके अपन बढ़िया से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अब अपन शुरू करते हैं अपने आज की कहानी को। तो सबसे पहले देखो, एन्युटी अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो इसके पहले जो अपन कर रहे थे वो नॉर्मल एन्युटी सॉर्ट ऑफ केस चल रहा था, जहां पे जैसे मान लीजिए आप हर साल के एंड में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एन्युटी ड्यू में आप उसी को अगर देखूं तो थोड़ा सा अपोजिट करके साल के बिगिनिंग में पेमेंट कर देते हैं। मतलब जो आपका पहला ईयर है, मतलब जैसे आज का टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आप फोन लेते हैं कभी ईएमआई पे या फिर कोई लोन लेते हैं, तो होता यह है कि आपके लोन के पेपर्स आज साइन हुए, अब अगले महीने की गिवन तारीख को आपको आपकी पहली ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अगर मैंने फोन आज लिया क्रेडिट कार्ड पे ऑन ईएमआई, तो मेरा जो ये ईएमआई है वो अगले महीने के बिल में आएगी। ठीक है, आज वाले में नहीं आ जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यूजुअली नॉर्मल केस में। पर एन्युटी ड्यू में अगर मैंने आज शुरू किया है, आज किसी पेपर्स को साइन किया या आज मैंने अपनी एन्युटी शुरू की है, सो आई वुड मेक द फर्स्ट पेमेंट टुडे इन एडवांस सॉर्ट ऑफ अ सेटअप आप कह सकते हो। ठीक है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो उसको आप ऑर्डिनरी एन्युटी भी कहते हैं, इसको आप एन्युटी ड्यू कह रहे हैं, वेयर पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। सो एंड ऑफ पीरियड में आप पेमेंट कर रहे हैं इन एन्युटी ड्यू। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपकी कहानी मेन शुरू होती है कि इन एन्युटी ड्यू पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट पीरियड। ठीक है, तो इसमें आप शुरुआत में पेमेंट करते हैं, इसमें आप एंड में पेमेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वाली में जो हमने पहले देखी थी। अब उससे फर्क क्या आ जाता है? देखो, आपने कब पेमेंट की है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो उस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। द अमाउंट ऑफ अ फ्यूचर और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज द सम ऑफ कंपाउंड अमाउंट्स ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, जो कि यहां पे आपको लिखा है। ये पहले साल का पेमेंट, ये दूसरे टर्म का, ये तीसरे टर्म का, एंड सो ऑन। चलिए, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि इट इज अ, क्योंकि इंटरेस्ट आपका ऐड होते जाएगा, कंपाउंड नेचर का होगा, तो बेसिकली वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे जहां से हम इजीली अमाउंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, मोटा माटी जो आपका फॉर्मूला लगेगा, चीजों को सिंपल करेंगे तो बेसिक जो आपका फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू आर, यानी आपका एन्युटी का जो आप पैसा हर टर्म में दे रहे हैं, आई 1 प्लस आई इज द इंटरेस्ट रेट का एडजस्टमेंट। यहां पे जितनी साइकिल होंगी उसमें से -1 कर दिया हमने, और नीचे डिवाइड बाय आई कर दिया। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए, आप अगर आपको एन्युटी टेबल का यूज करना है तो ए वुड बी इक्वल टू आर इंटू एस एन प्लस 1 आई -1। तो जहां पे एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करना है वहां एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, और जहां हमें नॉर्मल फॉर्मूले का यूज करना है वहां हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां देखिए, द प्रेजेंट और कैपिटल वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड। ठीक है, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n टर्म्स विथ a इक्वल्स टू r एंड r इक्वल टू 1/1 प्लस i। अगर कोई आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले
किसकी? एन्यूटी की। कौन सी एन्यूटी की? ये जो ड्यू वाली, जिसमें आप एडवांस पेमेंट करके चलते हैं, ठीक है। और उसकी कोई कैपिटल वैल्यू पूछ ले, सेम ही चीज है लेकिन दो अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जब आपसे कोई प्रेजेंट वैल्यू पूछ लेगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस आई से डिवाइड करना पड़ेगा अगर 1 साल बाद की है अपनी पेमेंट, 1 प्लस आई स्क्वायर से करना पड़ेगा अगर 2 साल की है। ये आपको पता है, आप डिस्काउंटिंग में भी कर चुके हो कि जितने साल दूर है वो वाली पेमेंट, उसको प्रेजेंट में लाने के लिए डिस्काउंट या फिर आप कह सकते हो कि एडजस्ट करना पड़ेगा आज के रेट के हिसाब से। फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई इन अ ब्रैकेट। क्या पे इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो बेहतर होगा। सिंपल तरीका जो आपका आगा ये रहा फॉर्मूला, देखो कि P इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n होल डिवाइड बाय आई। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे तो आपका काफी सारा काम बड़े इजीली हो जाएगा, अन्यथा एन्युटी में दिक्कत होती है। और फॉर्मूलेज याद क्यों रखने? क्योंकि भैया दो एन्युटी होती है, ऑर्डिनरी वाली और ड्यू वाली, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर आपके पास टेबल अवेलेबल है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज 1 प्लस ए एन माइनस 1 एट आई। ये आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाती हैं। चलिए, यह हमने कर दी स्क्रीन क्लियर, प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू। आपको अमाउंट बताना है और प्रेजेंट वैल्यू बतानी है ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ 500 पर क्वार्टर। तो यहां से आपको मुझे सबसे पहले क्या बताना है कि आपको आर की वैल्यू मिल गई है क्या? बिल्कुल मिल गई है। तो आपने कहा सर आर इज इक्वल्स टू ₹500, ठीक है। अब पर क्वार्टर, ठीक है, फॉर 8 years and 9 months। तो अब यहां पे सवाल आता है कि टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइम को भी एडजस्ट करोगे, फिर आप इंटरेस्ट को भी एडजस्ट करोगे। सर अगर मैं एन की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा 8 साल में कितने क्वार्टर होंगे? सर 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 8 साल में 8 इंटू 4 क्वार्टर, राइट, प्लस 9 महीने, मतलब कुल मिला के हो गए 3 क्वार्टर्स, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो प्रोबेबली यहां पे आप कहोगे कि 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 3 वुड बी 35। तो यहां लिखा मैंने 35। आई जो है वैसे तो है 6%, पर परसेंट को मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ही। और ये है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो वैसे तो 6% पर एनम है, लेकिन आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है तो 6% को आपको क्वार्टरली वाले में एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए डिवीजन बाय 4 बनता है। तो एक 100 से डिवाइड किया ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाए, दूसरा 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 0.015, क्योंकि 15 चौके होता है 60। तो जब 4 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो आपको मिलेगा 1.5, है ना, और डेसिमल लगाओगे तो 0.015 आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, आई मिल गया, एन मिल गया, आर मिल गया। अब बात आती है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो सर हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं कि भैया यूजिंग ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई, क्योंकि ये कैसी एन्युटी है? ये एन्युटी अगर आप देखोगे आपकी एन्युटी है ड्यू वाली, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू वर्ड लिखा है, मतलब ये ड्यू वाली एन्युटी है। तो 1 प्लस आई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, राइट। तो आपने लिखा यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर कितनी? सर पावर हो जाएगी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n उसमें से होगा -1 और नीचे आ जाएगा i से डिवीजन, जैसा कि हम नॉर्मली भी करते आए हैं, i से डिवीजन और ये ब्रैकेट क्लोज, इसको यूज करके वी गेट। चलिए, थोड़ी सी यहाँ पे हमें चीजों को सॉल्व करना है, लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए हमें पता करना है तो ए एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आर पे लिख दिया मैंने 500, 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 0.015, ठीक है ना। ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपने लिखा 1 प्लस 0.015 टू द पावर 35, क्योंकि 35 हमने निकाला है टाइम, -1 होल डिवाइड बाय 0.015। चलिए,
अब जो जो चीजें ऐड हो सकती हैं उनको हम ऐड करके लिख देंगे। तो a वुड बी इक्वल टू 500 इंटू 1.05, ठीक है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास 1.015, 015 है ना, सॉरी, तो 1.015 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे भी जाएगा 1.015, पावर हो जाएगा 35 और -1 करना है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 0.015। चलिए, अब जो मेजर टास्क मुझे यहां पे लग रहा है वो है ये 1.015 की पावर निकालना। 35 पावर मतलब बहुत ज्यादा होता है यार, नॉर्मल अगर 2 की पावर 35 निकालना हो तो भी हालत खराब हो जाती है, ये तो फिर बहुत ही भयंकर वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, प्रोबेबली मैं यहाँ पे लॉग टेबल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले कि लेट 1 पॉइंट ब्रैकेट के अंदर 1.015 टू द पावर 35 बी इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, ऑन बोथ साइड। सर इसका एडवांटेज सबसे बड़ा तो यही होगा कि जो पावर है 35 वो प्रोबेबली नीचे आ जाएगी उतर के। बिल्कुल बात ठीक है आपकी भैया। तो आपने कहा लॉग ऑफ, अभी तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, बाद में पावर उतारूंगा ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, 1.015 टू द पावर 35 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। नाउ लॉग का रूल सेज कि जो पावर है इट कम्स अहेड ऑफ लॉग। तो आपने लिखा 35 लॉग कितना, ब्रैकेट के अंदर लिखा 1.015 ब्रैकेट क्लोज शुड बी इक्वल टू लॉग एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें क्या करना है। तो सर अब हमें करना ये है कि लॉग ऑफ 1.015 की वैल्यू पता लगानी है, उसके बाद हम आगे कर पाएंगे। कंटिन्यू है ना इस बात को, जी सर। तो चलिए भाई, लॉग ऑफ 1.015 मेरे हिसाब से आ रही है 0.0064, ठीक है। तो आपने वही लिखा, तो आपको क्या मिलेगी, तो सर हमें मिलेगा 35 इंटू 0.0064 इज इक्वल टू लॉग एक्स। पहले तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ कर दूं वरना आप और मैं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये भैया अलग चल रहा है, व्हाइट कलर की बाउंड्री बना देते हैं हम, विच इज ऑलवेज अ सेफ थिंग टू डू। चलो ठीक है, अब 64 मल्टीप्लाइड बाय 35 कर लो, तो पहले 64 इंटू 35 कर लेते हैं। 5 चौक 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है। 6 पंजे 30 और 2 32 और 3 4 12, 1 कैरी, देन 6 3 18, 1 19, 0 2 2 4, 9 और 3 12, 1 और 1 2। डेसिमल लग रहा है 1 2 3 4, तो 0.224 आएगा, राइट है ना, क्योंकि एक डेसिमल तो 1 0 चले जाएगा डेसिमल में। तो आपने लिखा 0.224 इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो x निकालने के मुझे लॉग को उल्टी तरफ भेजना पड़ेगा, जो बन जाएगा फिर एंटी लॉग। तो यहां पे आप कहोगे एंटी लॉग ऑफ 0.224 शुड बी इक्वल टू x। चलिए, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि एक बढ़िया टास्क है। तो जब आप एंटी लॉग निकालोगे ये रफली आएगा 1.6 समथिंग, 1.675 मोटा माटी, जी सर। तो x की वैल्यू आई 1.675 इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहां पे कहोगे कि नाउ, आपको जब x की वैल्यू मिल गई तो उसको रख दो भैया। तो आप कहोगे नाउ a इज इक्वल्स टू r, मुझे पता है कितना है 500 है, इनटू मैंने करना है 1 पॉइंट कितना सर 1.015, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसको करे बिना तो आंसर आएगा नहीं, इतना तो करना ही करना पड़ेगा। और इसके बाद भी हमें कैलकुलेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए, तो जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां लगाया मैंने ब्रैकेट और लिखा मैंने 1.675 माइनस 1 अपॉइंट 0.015। चलिए, तो हमने क्या किया, बेसिकली x की जो वैल्यू मिली थी उसे x की जगह पे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x हमने लिया था इस बड़ी सी पावर वाले नंबर को, तो उसकी जगह पे आ गया देखो 1.675, उसमें से -1 भी करना है अपन को। तो आपने लगे हाथ क्या कर दिया, एक चीज और कर दी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके जो जीरोस
ये 01 को बाहर लाएंगे तो ये 101.5 हो गया, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपने लिखा 5 इंटू 101.5 और यहां आ गया माइनस करके मेरे पास 0.675 विच इज डिवाइडेड बाय 0.015। प्रोबेबली डेसिमल के साथ हम थोड़ा सा खेलेंगे और यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। तो जब आपने इसको a से मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 5 1 5 6 7, 5 0 0, 5 1 5, तो 507.50। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 675 जो है उस वो भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं और नीचे जो 15 है वो भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो 15 और 675 के बीच में भी कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। सबसे पहली बात, दोनों 5 से कैंसिल होंगे, तो जब मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5, ठीक है, बचा कितना मेरे पास 17, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है, और ये गया मेरा 5 से, तो 5 3 जा 15। देन इसको मैं चाहूं तो 3 से भी कैंसिल कर सकता हूं, तो जब मैंने 3 से कैंसिल किया तो 3 1 जा 3 एंड ये हो जाएगा देखो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। सो प्रोबेबली व्हाट आई एम सपोज टू डू इज टू गेट माई आंसर इज a इज इक्वल टू कितना, तो सर ये हो जाएगा सब कुछ कैंसिल होने के पास 507.5 इंटू 45। चलिए ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब हमें a की वैल्यू मिलेगी। अब इसको तो करना ही पड़ेगा, तो 507 इन 0.5 इंटू 45 हम करेंगे। 5 5 25, 5 है भैया 2 ऊपर, 7 पंजे 35, 2 37, 7 यहाँ 3 ऊपर, 5 0 0 3, 5 5 25। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 45 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 7 चौक 28, 2 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 4 0 0 3 और 4 5 20। तो आंसर आया मेरा 22, 5 और 3 8, 3 7 और 1 5, एक लग जाएगा दशमलव, तो 22,837.50 पैसे, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, एन्यूटी ए हो गया ना अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹22,837.5। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जितना जब तक हम कैंसिल कर पा रहे थे, सॉल्व कर पा रहे थे, तब तक हमने किया, उसके बाद ही लास्ट में जाके फाइनल स्टेप लिया। चलिए अमाउंट तो निकल गया, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो भैया वो भी एक टास्क है अपने लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, बिल्कुल है सर। तो चलिए उसका प्रोसेस भी अब हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो यहां तक अगर आपने देख लिया एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला पार्ट अपना समाप्त हो गया। प्रेजेंट वैल्यू अब निकालनी, वो अलग टास्क है। ठीक है, चलिए ऑल गुड टू गो। तो ये अगर अपना हो गया है तो मैं यहाँ पे कुछ चीजों को क्लियर करने में एक्साइटेड हूं, जैसा कि ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि इसका अभी तो हाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आई काम आएगा, एन सब काम आएगा, पर ये सारी कैलकुलेशन जो हमने करी है उसका कोई अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोबेबली हमें दोबारा ही शुरू करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए पूरा प्रोसेस। फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, क्योंकि ये जो ए आया अमाउंट वो सबसे लास्ट में मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर आज ही पूरा का पूरा मामला कर दिया जाए तो क्या मामला बनेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहली बात तो ए की जगह आ जाएगा पी। सो पी इंटू 1 प्लस आई है कि क्या है, देखो फॉर्मूला बताओ सर, 1 प्लस आई, यहाँ अंदर चेंज होता है मेन, बाकी पूरा तो सेम ही रहता है ना जी सर। तो अंदर जो चेंज होगा उसमें उल्टा काम क्या हो जाएगा सर, उसमें उल्टा काम जो होगा वो ये होगा कि आप लिखोगे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई और पावर हो जाएगी माइनस ऑफ एन। ठीक है, यहां पे हम उसको 35 लिख देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर आपकी माइनस ऑफ एन हो जाती है। ध्यान से देखना भैया, क्या इसमें अगर आपने गलती कर दी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होल डिवाइड बाय आई, ऊपर का आगे का मामला सब वैसा ही रहता है। चलिए तो हमने अमाउंट हमारा निकाल दिया है 22,837.5 रुपए। ठीक है, ठीक है ना, यही था ना जी सर। अब आ जाते हैं हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पूरी मेहनत पे। तो देखो P तो पता करना है, P एज इट इज, R की जगह लिखा मैंने 500, इधर लिखा मैंने 1.015, अंदर आएगा 1 माइनस कितना सर, 1 माइनस 1 प्लस 0.015 टू द पावर माइनस 35।
अब हमसे +35 बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुई थी, अब की बार तो पूरा -35 ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं भैया, समस्या है तो समाधान भी होगा, ऐसी बात तो है नहीं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी नहीं जिसका समाधान ना हो। तो ये आ गया आपका। अब देखो P एक तो मुझे ये पता है, अच्छा इसको भी पहले फॉर्मूला वाइज लिख दूं, तो ये हो जाएगा 1 + 0.015। चलिए तो यहाँ पे आपने लिखा P 500 इंटू 1.015। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1.015 टू द पावर -35 होल डिवाइड बाय 0.015। चलिए अब आगे का प्रोसेस वही जो हमने पिछली बार किया था, अजम्पशन से शुरू होगा कि लेट, कौन सी भैया मुश्किल वैल्यू है ये, 1.015 की पावर -35, इसकी वैल्यू इसको हमने मान लिया x, क्योंकि इकलौता एक बार में हमसे हो नहीं रहा था, तो अब हमें दूसरों की हेल्प लगेगी। तो यहां पे हमने बोला कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या मिलेगा आपको यहां से, जब आप लॉग लोगे तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ व्हाट इज द वैल्यू, 1.015 की पावर -35 वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ x। नाउ जब आपने लॉग ले लिया है तो लॉग की प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो होगी वो ये कि -35 को हम उतार के ले आएंगे नीचे, मल्टीप्लाइड विथ लॉग ऑफ 1, जो हमारी वैल्यू है अब वो बच जाएगी केवल, लॉग ऑफ 1.015 इज इक्वल टू लॉग x। अब ये जो लॉग ऑफ 1.015 है इसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो इनफैक्ट, तो काफी आपका काम यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, काम करो, इसको यहाँ की बजाय यहाँ से लाइन खींच दो और ये वाला पार्ट डाल दो पार्टीशन में, ताकि जगह थोड़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाए, है ना। वरना क्या होता है, जगह अपने पास होती बहुत है पर यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हमने लिखा यहाँ पे कि भैया P इज इक्वल्स टू, अरे थोड़ा पतला पेन, तुम आ जाओ भैया, चलो ताकि अच्छे से देखे आपको। सो P वुड बी, P कहाँ से भी तो अपना x ही चला, तो -35 लॉग ऑफ 1.015 आप पहले ही निकाल चुके हैं। कितना आया था सर वो, सर जैसे लॉग आया था एंटी लॉग, वैसे तो जैसे उसका आया था 0.0064 वैसे ही इसका आएगा, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं दिखेगा। चलिए तो आपने यहाँ पे निकाला 0.0064 इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया -0.224 इज इक्वल टू लॉग एक्स। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर चुके थे। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया देखो कुल मिला के फाइनली मामला फंस गया, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर -0.224 शुड गिव यू लॉग एक्स, शुड गिव यू केवल एक्स, नॉट लॉग एक्स। तो जब आप यहां माइनस साइन वाले के साथ डील करोगे तब आपका काम बनेगा। माइनस साइन वाले के साथ डील करने का नियम क्या है सर, पहली बात तो आप इसको 1 में से माइनस करेंगे और आगे एक निशान लगा देंगे 1 बार का, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो यहां पे आप निकालोगे बेसिकली एंटी लॉग ऑफ व्हाट, तो आप निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट। अब ये देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, तो आप लिखोगे यहाँ पे 776 एंड एक 0 लगा दो क्योंकि 4 प्लेस तक अपन जाते हैं। ये आपने क्या किया, नेगेटिव वाले को एडजस्ट कर दिया। अब आप एंटी लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप एंटी लॉग निकालोगे इसका तो आप बोलोगे यहाँ पे कि देयरफॉर, अब यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज ताकि कुछ लगे कुछ हमने नया किया है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि भैया देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाउ मच सर, 0 पॉइंट कितना सर, 0 पॉइंट ये आएगा 97 समथिंग 957, देखो कितना आ रहा है सर 9597, सॉरी मैं आगे का एक 5 बोलना भूल गया, तो 597 के आसपास आ रहा है x की वैल्यू। तो 0.597 आई x की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि नाउ नाउ कौन सी, पानी वाली नहीं है भैया जे वो वाली है अपनी वाली। तो आप बोलोगे यहाँ पे नाउ P इज इक्वल्स टू जो अपना चल रहा था 500 इंटू 1.015 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस जिसकी जगह पे ये था वो पूरे की जगह पे 0.597 एंड होल डिवाइड बाय स्टिल द सेम वैल्यू 0.015।
अब ये कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी और करनी, जिसके बाद हमें हमारा आंसर मिलेगा। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वही जो पिछली बार हुआ था कि 5 इंटू 101.5 कर लीजिए, ठीक है, और अंदर माइनस करके हमें मिल जाएगा 0.403 विच इज डिवाइडेड बाय 0.015। चलिए तो आप अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपन, लगभग तो ऑलमोस्ट सवाल अपना हो ही चुका है। तो यहां देखिए हमने फिर क्या कहा, हमने कहा ठीक है भैया P इज इक्वल्स टू, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 507.5। इन दोनों को डिवाइड करने पे कितना है, अगर आप वो बता पाए तो ठीक, नहीं तो अपन सीधे आंसर निकाल देते हैं। वैसे मुश्किल है काम, क्योंकि पिछले वाले में तो फिर भी कैंसिलेशन का स्कोप था, यहाँ तो मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। 5 और 5 10 7 17, ये भी नहीं हो पाएगा कैंसिल, तो आपने लिखा 0.403 अपॉन 0.015। इनका अगर अपन को करना है तो डेसिमल हटा दो, और क्या, क्योंकि देखो इंडियन मल्टीप्लाई तो करना ही, तो 403/15 लिख लो, ठीक है। अब आप देयरफॉर निकालेंगे कि देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, फाइनली आ रहा लगभग कितना, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सर 13,634 के आसपास। तो हमने कहा ₹13,000, 13,600 कितना सर, 13,634.80 34.8 तक लिख लो, चलेगा। तो 13,634.8 के आसपास आ रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। चलिए और क्या निकालना था अपन को, और कुछ बोला था क्या, नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बोली हमने, तो सर अमाउंट आया था ये, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 13,634.8। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू का जो मेरे को समझ में अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर इकट्ठा एक बार में देना हो तो इतना पैसा देंगे तो भी यही रिटर्न मिलेगा जो अभी मिल रहा है हर उस पे देने के बाद, ठीक है, इतना क्लियर। तो इकट्ठे में अगर आप 13,634 रुपए दे दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए एक और तरीका है जिसमें लेकिन आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करना है, तो उसको करोगे तो भी आपके आंसर लगभग सेम ही आएंगे, इसके आसपास आएंगे, ठीक है। चलिए ऑल गुड टू गो है जी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्क्रीन हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर, एंड अब इसके बाद वी मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे कि व्हाट इक्वल पेमेंट्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। साफ साफ लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अर्थात ये कौन सी है, एन्युटी ड्यू वाला केस है फॉर 10 ईयर्स। तो आपका टाइम प्रोबेबली कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। विल पे फॉर अ पीस ऑफ लैंड प्राइस्ड एट ₹4 लाख इफ द मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सवाल कह रहा है कि एक लैंड है जो कि 4 लाख रुपए का है और आप हर साल की बिगिनिंग में एक धनराशि दे रहे हो। अब 10 साल तक अगर ये धनराशि दी जा रही है तो भैया 4 लाख का जो वो आपका ये वो है पीस ऑफ लैंड है वो आपको मिल जाए, तो इस ऐसा करने के लिए आपको हर महीने क्या हर साल में एक बार कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी जो यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि आपको ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या फिर किसका क्वेश्चन है। सर लैंड हमको आज ही लेनी है, अभी मिल जाएगी लैंड, तो प्रेजेंट वैल्यू है लैंड की कितनी, 4 लाख रुपए। तो आपने लिख दिया यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीस, क्योंकि भैया लैंड तो आज मिल जाएगी ना आपको, तो ये 4 लाख रुपए की तो उसकी करंट वैल्यू है, फ्यूचर में कितनी होगी ये आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आर आपको पता करना है, आई की वैल्यू कितनी है सर 7% है, पर लेकिन अगर आप देखें यहां पे तो ये हो जाएगा 0.07। डिवीजन में कुछ आएगा क्या, नहीं सर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर 7% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है और पे भी आप साल के बिगिनिंग में कर रहे हो। चलिए आई की वैल्यू मिल गई आपको। उसके बाद आपने निकाला P और आपने बोला आपके N की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया N की वैल्यू हो जाएगी 10। तो उसको मैं कहां लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं कि N इज इक्वल्स टू 10। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मुझे जो पता करना है वो है R, यानी जो आपको पेमेंट करनी है हर साल के बिगिनिंग में वो कितनी होगी। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो सर यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें लैंड की प्रेजेंट वैल्यू पता है। P इक्वल्स टू R इंटू यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1 - 1 प्लस I टू द पावर -n
होल अपॉन आई, ये फॉर्मूला यूज करके वी गेट, अब यहां पे हमें क्या मिलेगा वही पता करना है। ठीक है, इतना क्लियर है जी सर। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले ही अपन एक बाउंड्री खींच देते हैं ताकि पता रहे कितनी स्पेस उपलब्ध है। ऊपर से भी अपन एक यहाँ पे बाउंड्री खींच देते ताकि इसके आगे अपन जब कार्य करें तो इजीली चीजें हो पाए। चलिए अब यहाँ देखिए, जो जो चीज आपको पता है उसको रखते जाओ। तो सर हमने यहाँ पे रखा P, ठीक है, आर, P की जगह रख दिया मैंने कितना, 4 लाख रुपीज प्रोबेबली। हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपने रखा इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की जगह में रखा 1 प्लस 0.07, राइट, कितना होगा, हाँ जी सर, तो 1 प्लस 0.07 विच इज देन यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.07 की पावर -10 होल डिवाइड बाय कितना सर 0.07 और ये ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। थोड़ा इसको अपन सिंप्लीफाई करें फिर वापस वही करेंगे जो हर बार करते हैं। तो देखो 4 लाख रुपीज एज इट इज है ना, आर एज इट इज, और यहां आ जाएगा 1.07, ठीक है, यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कितना सर 1 माइनस 1.07 की पावर -10, जिसको प्रोबेबली मुझे लॉग की सहायता से सॉल्व करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0.07। चलिए ये ब्रैकेट अपन ने क्लोज किया। अब अगला स्टेप आपको भी पता है, लॉग का इस्तेमाल यहां पे शुरू हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप अब आ जाएगी। तो आप कहोगे लेट x इज इक्वल्स टू 1.07 टू द पावर -10, ठीक है। अब यहां पे आप कहोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इससे आपको क्या सफलता मिलेगी भैया, तो सर इससे हमको सबसे बड़ी सफलता यही मिलेगी कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे आप कहोगे लॉग ऑफ 1.07 टू द पावर -10, ठीक है। अब -10 को आप नीचे उतारोगे, ये चीज तो आपको पता ही है, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू -10 इंटू लॉग ऑफ 1.07। अब बड़ा सवाल जो यहाँ पे हमारे समक्ष है वो है कि log ऑफ 1.07 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब वो मिलेगा तभी हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो log ऑफ x एज इट इज -10 एज इट इज, और साथ में हम निकालेंगे हमारे log ऑफ 1.07 की वैल्यू, तो वो आएगी प्रोबेबली 0.0294 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 0.0294। चलिए तो log ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस ऑफ 0.294 एंड x वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका सर, एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ 0.294, फिर से माइनस साइन के साथ है। तो व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस, एग्जैक्टली पहले आप यहाँ पे करेंगे इसको माइनस वाले को एडजस्ट, तो हो जाएगा 1 बार समथिंग, राइट, याद आया जी सर। तो ये हो जाएगा 1 बार पॉइंट, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 2 गया 7, तो 7060 मिलेगा मुझे यहाँ पे। अब इसका एंटीलॉग जब आप निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 0.5082, तो आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 0.5082। इज दिस क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब इसके बाद आप क्या करोगे सर, इसके बाद हम यही करेंगे कि यहां पे हम वापस लाएंगे जहां पे हमने इसको शुरू किया था प्रोसेस को। तो आपने कहा नाउ 4 लाख इज इक्वल्स टू कितना सर, 4 लाख इक्वल्स टू r इंटू 1.07, ठीक है। और यहां पे आप करोगे चीजों को माइनस, दैट इज 1 माइनस कितना 0.5082 होल डिवाइडेड बाय 0.07 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, यही होगा जी सर। अब यहां पे आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर डिवीजन वाले मोड में लाओ, जितना हो पाएगा उतना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया।
तो सर यहाँ पे आपने लिखा 4 लाख इज इक्वल्स टू R इंटू 1.07, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करने पे आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं लिख दूं सीधे सीधे तो देखो कितना मिलेगा सर, ये लगभग मिलेगा 0.4918 के आसपास, क्योंकि देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, तो 49, तो 0.4918 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में 0.07। चलिए अब इन सबको आपको करना पड़ेगा कुछ तो सॉल्व, जो कैंसिल हो जाएंगे उन्हें कैंसिल कर देना। वैसे 0.4978 को बहुत लोग 0.49 के साथ भी चला सकते हैं, पर वही बात है कि आपको ध्यान रखना है कि सारी कैलकुलेशंस ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे सबसे पहले 0.07 को ये 4 लाख के मल्टीप्लिकेशन में भेज दोगे, ठीक है, और आपके पास डिवीजन में क्या आएगा उसका भी जरा ध्यान रखोगे, है ना। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर ड्रॉ कर दिया, तो व्हाट डू वी हैव नाउ इज कि 4 लाख मल्टीप्लाइड विथ, तो आपने लिखा 4 लाख यानी 5 0 मल्टीप्लाइड विथ 0.07, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में 1.07 मल्टीप्लाइड विथ 0.4918, है ना, तो 0.4918 वुड हेल्प यू गेट द वैल्यू ऑफ R। चलिए अब वैसे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वो डेसिमल के बाहर आने के लिए 2 0 ले लेगा, ठीक है, तो आपने किया 7 इंटू 2 0, तो आपके पास आ गया 4000, क्योंकि 2 0 ये ले लेगा इंटू 7, ठीक है, और नीचे 4918 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से 1.07 से, तो 107 से फिर डेसिमल लगा लेंगे ना, 7 चौक 28, 7 8 कितना होगा, सॉरी 56, 6 या 5 ऊपर, 7 1 7, 7 7 और 5 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 7 5 12, ठीक है, तो 2 यहाँ 1 ऊपर, 7 9 63 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 7 4 28, 28 प्लस 6 हो जाएगा 34, फिर आपने लगाया यहाँ पे 0 0 0 0, फिर 1 से किया आपने तो 4918, चलिए 6 ये 2 8 और 4 12, 4 5 6, 9 और 3 12, 4 और 1 5, तो ये हो गया डेसिमल, अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 0.5266626, ठीक है, जिसको मैं अगर लिखूं भी यहाँ पे तो कितना लिखूंगा, 0.52666226, तो 0.526226 इज द वैल्यू, इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ R। तो ये देखो ऊपर आ जाएगा 28,000, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 0.52 समथिंग, ठीक है, देखो 0.52 मान लो मोटा मोटी, या 53 मान लो अपना आपकी ना मेरी, तो 0.53 से अगर लगभग मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब एक बात समझना, 0.5 से किसी चीज को डिवाइड करना मतलब बेसिकली हाफ से डिवाइड करना, हाफ से डिवाइड करने का भी ये समझिए जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है, तो ये समझना कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, 0.53 है मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, तो 28,000 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो वो प्रोबेबली होगा आधे से मल्टीप्लाई, मतलब हाफ से डिवाइड है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू 2 करने पे आपको मिलेगा 56,000, पर ये उससे थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो रफली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 53,000 के आसपास। तो आप लिखोगे 53,000 या रुपीस के साथ लिखोगे रुपीस 53,000 कितना है सर, 209 के आसपास, 53,000 और 209 रुपए के आसपास आपको मिलेंगे यहाँ पे एज योर R की वैल्यू। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो अप्रॉक्स, ठीक है ना। चलिए 526 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में 226 है तो वो तो हो गया, एक मान लो गायब भी हो गया। चलिए तो हर पेमेंट जो होगी आपकी वो लगभग 53,209 रुपए की होगी, जिसके वजह से आप जो ये 4 लाख का प्लॉट है वो ले पाएंगे। अब देखिएगा हर साल इतनी पेमेंट करोगे तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, 5,32,900 कुछ रुपए, है ना, 90 रुपए, लेकिन था कितने का, 4 लाख का। ये डिफरेंस क्या है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है आज अगर लेते तो 4 लाख का मिलता पूरे नकद कैश में,
पर आप इंस्टॉलमेंट दे दो, सामने वाले को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे, अगर आपको एक बार लेना है तो देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, प्रोबेबली वी वुड हैव सम बिट ऑफ अ थ्योरी टू कंटिन्यू, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ डिफर्ड एन्युटी। तो ये नई चीज है अपन को जो पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम है डिफर्ड एन्युटी। अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डिफर्ड एन्युटी। सो इन डिफर्ड एन्युटी पेमेंट स्टार्ट आफ्टर डिफरिंग एम इंटरवल्स। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एन्युटी शुरू अभी की है, पर जो पेमेंट होती है वो तुरंत नहीं करनी, वो मान लीजिए आपने कहा कि 2 साल बाद होगी, ठीक है। ये ठीक वैसा ही जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं कल को, अब जब आप बड़े होंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। सो एजुकेशन लोन में क्या होता है, आपने लोन अभी ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एजुकेशन लोन लिया, अब ये बैंक को भी भली भांति पता है भैया कि मेरी फिलहाल पेइंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन ही ले रहा हूं कि भैया मुझे पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ने के लिए लोन ले रहा हूं तो मैं चुकाने के पैसे कहां से लाऊंगा, या तो मेरे घर वाले दे दे, ठीक है, और अगर वो देने में सक्षम होते तो मैं एजुकेशन लोन क्यों लेता, ठीक है। तो मेरे घर वालों से मुझे अगर पैसे नहीं चाहिए और मैं एजुकेशन लोन के साथ पढ़ाई करना चाहता हूं, तो द कॉन्सेप्ट इज दैट कि मैं एजुकेशन लोन अभी ले लूंगा, फिर जितने भी साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल मेरी पढ़ाई चलेगी उतने साल मुझे बैंक को वो रीपे नहीं करना है। रादर मैं उतने समय का जो, हालांकि होगा क्या, बैंक ऐसा नहीं कि मुझे वो फ्री में दे देगा, ऑब्वियसली बात है भाई, बैंक को तो अपना मुनाफा देखना है। तो वो जो पीरियड है जब तक मैंने पे नहीं किया है कोई भी ईएमआई, तब भी इंटरेस्ट लग रहा होगा पूरे अमाउंट पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट लग रहा होगा पूरे अमाउंट पे, तो भैया आपने वो इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद जब मेरी पेइंग कैपेसिटी हो जाएगी, जब मेरी नौकरी लग जाएगी पढ़ाई के बाद, तब मैं पेमेंट करना चालू करूंगा, तो बैंक मेरे खाते से फिर वो लोन से वो पैसे काटता जाएगा जो मैं पे करता जाऊंगा, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं डिफर्ड पेमेंट, जो कि बहुत बार यूज होती है, बहुत अच्छी जगहों पे यूज होती है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे m+1th इंटरवल की यहाँ पे आप पूरा वो कैलकुलेशन करते हो। अमाउंट ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लेट द एन्युटी बी डिफर्ड फॉर m इंटरवल्स। मान लीजिए आपने कुछ इंटरवल्स के लिए डिफर कर दी, एंड पेमेंट ऑफ रुपीज आर बी मेड एट द एंड ऑफ ईच n पीरियड्स। अब उस डेट के बाद, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो उसमें मुझे मान लीजिए बोला कि 10 साल का लोन है, तो मुझे 10 साल तक जब किस्त पे करनी है तो n इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, n पीरियड आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द m+nth इंटरवल एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। चलिए ठीक है, तो जो पहला इंटरवल होगा वो फर्स्ट इंटरवल नहीं होगा जो मैं पे कर रहा हूं, वो m+1th होगा कि m वो जो मैंने ब्रेक लिए और बाकी जो अब मैं नया यहां पे शुरू कर रहा हूं पूरा सिलसिला, ठीक है। तो ये देखिए, वैसे शुरू यहां से होनी थी कहानी, पर लेकिन इतने पूरे पीरियड के लिए मैंने पे नहीं किया, तो मेरा जो पहला पेमेंट जाएगा उसको आप कहते हैं m+1th पेमेंट, ठीक है। उसके बाद m+2th, m+3th, ऐसे करके ही पूरा सिलसिला आपका चलता रहता है। तो चलिए इसी तरीके से जो हमने नॉर्मल प्रोसेस किया है वैसे ही सब कुछ चलता है, लगभग कुछ अलग नहीं होता। बस आपको यहाँ पे देखो क्या ध्यान रखना है, A=R, ठीक है, जहां पे आपका आएगा 1+i की पावर n-1, ठीक है, होल डिवाइड बाय i। अब n की वैल्यू क्या होगी वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एन्युटी टेबल्स हैं तो एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करके भी, नोट द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फर्क क्या आता है n की वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे तो अपन को समझ में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू में उल्टा हो जाता है, जो अब तक आप करते आए हैं, पावर नेगेटिव वाली हो जाती है जैसा कि नॉर्मल केस में होता है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं रहता। तो यहाँ देखो प्रेजेंट वैल्यू में एक जो यहाँ पे चेंज आया P=R, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो कि 1+i टू द पावर -m अपॉन 1+i की पावर -n अपॉन i। तो प्रेजेंट वैल्यू में ये एक आ गया, जो कि पहले सिर्फ पावर था, सिर्फ मतलब मल्टीप्लीकेशन था, पावर में कुछ नहीं था। अब पावर में भी आपने यहाँ पे -m लिखना शुरू कर दिया प्रेजेंट वैल्यू में। केवल जो आपका वो जो फ्यूचर वाला था उसमें तो कुछ नहीं है ना, कहाँ गया वो वाला फॉर्मूला, ये रहा, इसलिए तो सेम ही है, बस n की वैल्यू यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका हमें ध्यान रखना है इधर पे, लेकिन हालांकि थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए फॉर यूज ऑफ एन्युटी टेबल्स, अगर आप एन्युटी टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप वैल्यू रखते हैं जिसमें m+n i -a m at i, ठीक है। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करके
अपना आंसर बता सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए। प्रोसेस लेंदी है, तो जैसे आपने भी देखा, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने नहीं यूज़ किया एन्युटी टेबल्स को, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने हमारा लॉग वाला सिस्टम ही यूज़ करके आंसर बताया। चलिए, इसी के साथ हम आ गए हैं एग्जाम्पल 3 पे। अब इसको अपन सॉल्व करने को देखेंगे। काफ़ी सारी मेहनत है इन सवालों में भैया, जितने अच्छे से आप सॉल्व करोगे, जितने अच्छे समझ के चलोगे, उतना आपके लिए ये फायदेमंद होते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। क्या पता लगानी है आपको? पहला ही क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट वैल्यू का, ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹10,000 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, सबसे पहली पेमेंट आपने कब करी? 5th ईयर में। एंड द लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 12th ईयर इफ मनी इज वर्थ 6%। 12 साल के लिए थी, लेकिन आपने पेमेंट शुरू कब से की? 5वें साल से की। तो ये आपको एडजस्टमेंट करते हुए सारी चीजों को यहां पे सॉल्व करना है। चलिए, यहां देखिए, सबसे पहले आपने क्या कहा? यहां पे आपने लिखा कि आपका जो 10,000 नीचे, तो हेयर R इज इक्वल्स टू व्हाट? तो सर यहाँ पे जो नॉन डिबेटेबल है वो है अपनी R की वैल्यू। कितनी भैया R की वैल्यू? तो सर R की वैल्यू है आपकी 10,000, राइट? इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो आपने लिखा I इक्वल टू फ्रॉम परसेंटेज टू एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस वुड बी 0.06। नाउ 5th ईयर से आपने पेमेंट शुरू की है, जिस टाइम से आप पेमेंट शुरू करते हो वो होता है M+1। तो आप यहां पे लिखोगे M+1 इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 4। ये आप लिख लो ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आप क्या बोलोगे? और आप बोलोगे यहाँ पे कि N की वैल्यू कितनी है? तो भैया N की वैल्यू है, देखो टोटल है अपने 12, उसमें से 4 आपने यहाँ पे नहीं दिया 4 में, तो 12 में से 4 गया, तो कितना बचेगा N की वैल्यू? N की वैल्यू बचेगी 8। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? देखो, वैसे आपको अगर मैं लेके जाऊं पीछे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। प्रोबेबली आई वुड यूज दिस फॉर्मूला, शायद जिसमें कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा सा ईज हो जाए। ठीक है, चलो, तो आपका फॉर्मूला होता है जिसको आप कहोगे कि यूजिंग, यही सर है ना भैया तीसरा वाला? हाँ जी सर। चलिए, तो आपने लिखा यूजिंग P इज इक्वल्स टू R अपॉन I। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन कितना सर? 1 अपॉन I टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस I टू द पावर M, 1 प्लस I टू द पावर M माइनस कितना सर? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I टू द पावर M प्लस N। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है? जी सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, यहां तक तो आसानी से हो गया। आई डोंट थिंक सो देयर इज मच ऑफ अ इशू। अब इसमें फॉर्मूला लिखने में क्या ही इशू आएगा? इसके बाद होता है रियल इशू स्टार्ट, जहां पे आप चीजों को कैलकुलेट करने की शुरुआत करेंगे। अब ये देखिए, P हमें पता करना है, तो P को हमने छोड़ दिया। यहां पे R की जगह लिखा मैंने 10,000 विच इज डिवाइडेड बाय हाउ मच? I की वैल्यू दैट इज 0.06। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत शुरू होगी। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा 1 अपॉन, यहां लिखा आपने 1 प्लस 0.06 टू द पावर 4, क्योंकि M की वैल्यू हमने निकाली है 4, माइनस 1 अपॉन, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 0.06 टू द पावर 4 प्लस 8। अब सबको पता है 4 प्लस 8 कितना आएगा, सबको पता है कि 1 प्लस 0.06 करने पे कितना आएगा, लेकिन यहां पे ये सब लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि टीचर को ये फील होना चाहिए कि हमने सारी वैल्यू सही लिखी और हम सही तरीके से उनको पुट भी कर रहे हैं। चलिए, मामले को अगर अपन यहां पे कंटिन्यू करेंगे तो अपन को मिलेगा P इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, यहां पे 10,000 है, मैंने एक साथ एक जोड़ लगा दिया, 10,000 डिवाइड बाय 0.06, जिसको आई कैन राइट इट एज, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1.06 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1.06 की पावर
4 + 8 दैट इज 12। तो सारी चीजें अब यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे करोगे इनको ऊपर लाने का प्रयास, जो कि अपन नॉर्मली हर कैलकुलेशन में करते आए हैं। तो 10,000 डिवाइड बाय 0.06 in a bracket, rather a smaller one, you would write 1.06 की पावर -4 माइनस 1.06 की पावर -12। इज दिस क्लियर? अब यहां तक का सारा प्रोसेस आप, इसके बाद का इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो जो प्रोसेस है वो काफी बार आप कर चुके हैं, तो बस उसी का सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। चलिए यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले कि लेट x इक्वल टू 1.06 की पावर -4 एंड y be equal to y is equal to and y be equal to 1.06 की पावर -12। ठीक है, इतना हो गया? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप करेंगे लाइन ड्रॉ एक। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करेंगे भैया मामले को, क्योंकि ज़रूरी है इसको आगे सॉल्व करना और इसी के सहारे पूरा मामला चलेगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबली मैं यही लिख देता हूँ कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपने लिखा भैया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब क्योंकि दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है तो हम अलग अलग क्यों ही लिखेंगे, है ना, साथ में ही लिख के आप आगे बढ़ जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जब आपको दोनों में ही सेम प्रोसेस करना है तो फिर समस्या की कोई वही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे अब आ जाते अपन मेन मेहनत वाले मोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब एक स्टेप में यहाँ पे जंप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टेप करने हैं, -4 log 1.06। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे दूसरा वाला भी चीज लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप इजीली कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ y इज इक्वल टू -12, क्योंकि वो -12 नीचे उतरेगा, log ऑफ 1.06। ठीक है ना, चलिए अब 1.06 log की जो वैल्यू है पहले वो निकालो, जो प्रोबेबली आ रही है 0.0253 के बराबर, राइट। तो आपने लिखा log ऑफ x इज इक्वल्स टू -4 इंटू 0.02 कितना, तो 0.0253 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना जी सर। चलिए तो ये आपने लिख दिया इधर, इधर आया log ऑफ y इज इक्वल टू -12 इंटू 0. अब देखो जो log की वैल्यू यहां है वो यहां भी होगी, कुछ फर्क तो होगा नहीं, 0.0253। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, सर इसके बाद हमें करना पड़ेगा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा log x इज इक्वल्स टू, प्रोबेबली इजी मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 4 5 20, 1 यहाँ 2 कैरी, 4 2 8 9 10, तो 0.1012 आ रहा है हमारे हिसाब से। ठीक है, इधर पे आप इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो भैया ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0.0253 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 12। तो पहले 2 से क्या, 2 3 6, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 2 0 0, तो 0.0506 इंटू 0. या मैं 0 पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ, मैं 0 तो लिख दूँ, तो 3 5 2 और 0 0। ठीक है ना, 3 2 6, 5 2 10, 0 यहाँ 1 के, 2 2 4 1 5, 2 0 0 2 0 0, सही है भैया। तो जे 0 0 हो गया, जे 2, ये 5 और 5 10, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये 3, ये 6, डेसिमल लगाया आपने 1 2 3 4, 2 3 4, तो 0.3036 आएगा log ऑफ y, माइनस साइन के साथ ऑब्वियसली, तो इक्वल टू माइनस साइन के साथ, क्योंकि -4 था, इक्वल टू माइनस साइन के साथ 0.3036। ये क्लियर है? आप क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आए हैं भैया, एंटी लॉग। तो आप बोलोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस गिवन वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ -0.1012। चलिए
यहां पे आप करो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट सर, एंटी लॉग ऑफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.3036। ऑल गुड टू गो सो फार? हाँ जी सर। चलिए अब एंटी लॉग निकालना है दोनों वैल्यूज का, फिर ही अपन आंसर तक पहुंच पाएंगे, वो अलग मेहनत है भैया। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा एंटी लॉग ऑफ। सबसे पहले तो वो वाला प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें माइनस साइन को हम डाइजेस्ट करवाते हैं। तो आपको मिलेगा पहले तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस साइन डाइजेस्ट होगा यहाँ पे कितना, तो सर वो हो जाएगा 1 बार पॉइंट। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, ठीक है, फिर 9 में से 1 गया 8 और फिर 10 में से 2 गया तो 1 बार पॉइंट 8988, ठीक है। दूसरी तरफ आएगा यहाँ पे आप देखोगे तो y इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ कितना, तो सर यहाँ हो जाएगा 1 बार पॉइंट, यहाँ पे आप देखो 10 में से 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 10 में से 6 गया 4, तो 1 बार पॉइंट 6964। अब इनका एंटीलॉग निकाल लो तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो भैया मेहनत तो है इसमें, तो डिफर्ड पेमेंट भैया थोड़ा सा आपसे हार्ड वर्क तो करवाती है। तो चलिए x की वैल्यू मिलेगी मुझे फाइनली कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना सर, x इज इक्वल्स टू देयरफॉर आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 0.7921। चलिए एंड y वुड बी इक्वल टू 0. कितना 0.4971। अब ये दो वैल्यू आ गई। अब इनकी मदद से हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना इन्होंने मेहनत किया, इतना इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो ये आपने x और y की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। चलिए अब अपन मामले को आगे बढ़ाएं भैया। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे हमने x और y को इंट्रोड्यूस किया था, हम पूरे उसके मेन वाले पार्ट पे आ गए कि देयरफॉर p इज इक्वल्स टू, आपने लिखा यहाँ पे कि नाउ p इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.06। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपने कहा कितना, सब ब्रैकेट के अंदर हमने कहा 0.7921 माइनस कितना, सब माइनस अपने निकाला था 4971, ठीक है। तो माइनस आपने किया यहाँ पे 0.4971। चलिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद हम अपने आगे आंसर पे पहुंचेंगे। तो p वुड बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.06। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 वुड बी 0, 2 है छोटा है तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 माइनस 7 वुड बी 5, देन 19 था तो आपने कैरी लिया होगा तो 18 हो गया होगा, तो 18 माइनस 9 इज 9 एंड 7 में से एक कैरी गया होगा तो 6 माइनस 4 इज 2, तो 0.2950 लगभग आ रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं डेसिमल से हटाऊं तो p वुड बी इक्वल टू 10,000 इंटू 29.5 होल डिवाइड बाय 6। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे p इक्वल्स टू 295 एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे 3 zeros, क्योंकि 1 0 इस्तेमाल हुआ होगा 5 को बाहर लाने में, होल डिवाइड बाय 6। तो आप बोलोगे देयरफॉर p इज इक्वल, सो अब आप डिवाइड करने जाओगे तो रुपीस में देखोगे रुपीस 6 4 24, आपके पास कितना बचा सर, 29 में से 24 गया, 5 बचा 55, 6 9 54, आपके पास 1 बचा, 6 1 6 बचा 4, 40 6 6 36। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एक और 6, ऐसे ही मामला चलते रहेगा टिल वी एंड इट। तो हमने 2 डेसिमल के बाद एंड कर दिया कि 49,166.67 पैसा इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। क्लियर है यहाँ पे मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक और अल्टरनेटिव मेथड आता है जिसमें आप वो एन्युटी टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आपको समझ में आते हैं तो वो यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये मेथड भी अच्छा चल ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। चलिए ऑल गुड टू गो। जी सर, चलो स्क्रीनशॉट अपन आपने ले लिया है तो अपन करते हैं स्क्रीन को क्लियर। A very good question. Let's move to our next question. Question number 4, which says that an annuity consists of 20 quarterly installments of rupees
1200 ईच। चलिए 1200 रुपए की इंस्टॉलमेंट से अपने पास, तो आप क्या कह सकते हो आर की वैल्यू कितनी है सर, 1200 रुपए है। ठीक है, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 3 years, find the amount of this annuity if the money is worth 8% and amount compounded quarterly। चलिए यहां पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या क्या बताना है कि आपको गिवन क्या क्या चीज है। तो आपने लिखा है और मतलब इधर इस सवाल में मेरे पास जो जानकारी गिवन है, पहले तो उसका हम रंग चेंज करेंगे क्योंकि इसी पेन से हमने पिछला वाला भी किया था। चलो यहाँ पे देखो, हमने कहा इधर मेरे पास आर की वैल्यू है 1200, यस वेरी गुड। तो आपने लिखा ₹1200, तो ₹1200। इज दिस क्लियर? देखो कितनी मतलब वो बात है जीवन की, ये कह सकते हो आपकी सरकाजम या क्या जो भी कह लो आपकी, जीरो की अकेले की वैल्यू नहीं है। पर हम सब जब जीवन में प्रयत्न करते हैं तो यही प्रयत्न करते हैं कि हमारी जो धनराशि है सैलरी, उसमें पीछे जीरो जुड़ते जाएं, है कि नहीं। मतलब आज अगर 1200 रुपए कमा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा होगी 12,000 कमाओ। ठीक है, 12,000 कमाओगे, इच्छा रहेगी कि भैया 1,20,000 कमाए। 1,20,000 कमाओगे तो इच्छा रहेगी एक और जीरो बढ़ जाए और 12 लाख कमाए, है कि नहीं। हमारे पम्मी भैया वो ऐसी बातें करते रहते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत ज्ञान का सागर है, धन का सागर आने वाला है लेकिन ज्ञान का सागर उनके पास बहुत है। चलो तो आर की वैल्यू हो गई 1200 रुपए। हमारा पता है पम्मी भी इतने ग्रेट, तो मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी कहानी। वो लोगों की ईएमआई भर देते हैं कि मैं भर रहा हूँ, रुको तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर आपको भी कभी कुछ लेना हो बताना, उनसे दिलवा देंगे। वो लोगों की ईएमआई भर देते हैं कि लाओ यार तुम्हारी ईएमआई तुम क्या भरोगे, मैं ही भर देता हूँ। चलो तो भैया हमने कहा यहाँ पे 1200 हमारे आर की वैल्यू है। आपका 8% पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई की वैल्यू होगी आपकी 8%, आपने चेंज करना है इसको किसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो डिवाइड बाय 100 होगा, और क्वार्टरली करना डिवाइड बाय 4 भी होगा। तो लगे हाथ दोनों चीजें करके हमने लिख दिया सीधे 0.02। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ MNN, बिकॉज आपने डिफर्ड एन्युटी वाला सिस्टम लिया। तो देखो एम की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, आपने 3 साल के अंत में पेमेंट करना चालू किया। 3 साल के अंत में मतलब अगर आप देखोगे क्वार्टर हो गए 12, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर। ठीक है, तो अगर 12 क्वार्टर हो गए तो आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ M+1, जब आपने पेमेंट करना शुरू करी उसे आप कैसे लिखते हो, M+1 ही तो लिखते हो ना। तो M+1 इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर M इज इक्वल टू 11। 11 क्वार्टरली पेमेंट्स आपने नहीं करी हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी, तो सर एन की वैल्यू होगी, अगर आप देखेंगे 20 क्वार्टरली पेमेंट करनी थी, आपने 12वें से शुरू करी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर एन की वैल्यू हो जाएगी 20 इस केस में, है ना। चलिए पिछले वाले में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी तो आपने एन की वैल्यू क्या करी, जो बची थी वो ली। लेकिन यहां पे जब आपको निकालनी है फ्यूचर वाली वैल्यू तो आप एन की वैल्यू पूरी पूरी जितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से उतनी ही बोलेंगे। तो आपने कहा एन इक्वल्स टू 20। अब सवाल देखना क्या निकालना है आपको, ए की वैल्यू निकालनी है भैया। तो आपने कहा यूजिंग ए इक्वल्स टू आर इंटू, यानी आपका जो ये आर वाला सिस्टम है उसी से हम शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा कितना, सब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 1+i टू द पावर n -1 होल डिवाइड बाय i। ठीक है, वी गेट। चलो भैया टाइम का ध्यान रखना, कहीं सवाल अपना ज्यादा लंबा ना खिंच जाए। ठीक है, चलो r की वैल्यू है 1+i टू द पावर n -1। अब आपने यहाँ पे जो जो वैल्यू पता है वो रखते चले गए अपन। ठीक है, सबसे पहले आपने a निकालना है, तो a एज इट इज, r की जगह रखा हमने 1200। ब्रैकेट के अंदर आया आपके पास 1+i, यानी आपने लिखा 1 + 0.02 और पावर में आ गया आपके 20 -1 होल डिवाइड बाय 0.02। चलिए ब्रैकेट क्लोज। इज दिस क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी नहीं। सर अब देखो जो कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी फिर अपन लॉग भैया को बुलाएंगे ही। तो a इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 0.02। बहुत लोग इसको भी डिवाइड कर देंगे, कर सकते हो, वरना बहुत लोग इसको यूज करते हैं ये जो यहाँ के डेसिमल होंगे उनसे डील करने के लिए, तो वो भी रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं भैया। देश स्वतंत्र बा, तो 1.02 आ जाएगा यहाँ पे,
होल पावर आ जाएगी 20। अब 1 की पावर 20 कोई निकालने को बोले तो फिर भी मैं निकाल दूं, लेकिन 1.02 की पावर 20 निकालने में तो मुझे भैया ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एकदम क्या कहते हैं उसे अपन, अपना जो ये है बुड़ूम बढ़ाम बुड़ूम हो जाएगा कि 1.02 की 2 पावर निकाल लो, उतना ही बहुत हो जाता है। 1.02 की पावर 20 निकालना तो मतलब भैया मुश्किल है। तो क्या करें, वही जो अब तक करते आए हैं, लॉग का इस्तेमाल। तो आप कहोगे लेट x इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर 20। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। Will this fetch us anything? Yes, yes, it would, sir. Why not? तो जब आपने log लिया दोनों साइड, आपको मिलेगा log of x, ठीक है, इज इक्वल टू, एक स्टेप में यहाँ पे खा जा रहा हूँ जिसमें ये 20, वैसे चलो लिख ही लेते हैं, फिर बाद में बोलोगे सर एक स्टेप आपने गायब कर दिया। तो 1.02 की पावर 20 आप नीचे उतारेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे कि भैया log x इज इक्वल्स टू, आपने कहा log x इज इक्वल्स टू 20 उतारा नीचे, 20 log ऑफ 1.02। इतना क्लियर है जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलो एक यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री अपन और खींच देते हैं ताकि अपना कोई भी चीजें मिक्स ना हो जाए और गलती ना हो, ठीक है। क्या गलती अगर हो जाती तो फिर भुगतना सबको पड़ता है ना भैया, तुम भी भुगतोगे मैं भी भुगतूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो चलो log ऑफ x यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप देखोगे पहली बात तो log ऑफ 1.02 निकाल लो, वो निकल जाएगा तो अपना थोड़ा सा काम हो जाएगा। सर 1.02 का log हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.0086 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 0 पॉइंट कितना 0086, ठीक है। इसको 20 से गुणा करना है तो आपको मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू, 20 से गुणा करना मतलब एक डेसिमल सिमट गया, और 2 से गुणा करने पे आपको मिलेगा 0.172, क्योंकि 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, एक कैरी का 17, तो 0.1720 लिख लो। तो देयरफॉर यहां पे हम करेंगे एंटी लॉग का इस्तेमाल। तो x इज इक्वल्स टू, जैसे हर जहर का एक एंटी जहर होता है, जैसे वैसे ही लॉग का एंटी लॉग होता है उल्टा, जिससे आपको काफी सहायता मिल जाती है। चलिए एंटी लॉग ऑफ 0.172 अब हम निकालेंगे, जिससे आपको क्लियरली मिल जाएगी x की वैल्यू। टेबल चेक करो भैया, एंटी लॉग ऑफ 0.172 कितना आएगा, माइनस साइन नहीं है तो एक काम कम हो गया, वरना वो भी करना पड़ता। तो x वुड बी इक्वल टू कितना सर, 1.486 आ रहा है हमारे हिसाब से। एक बार देख लो भैया क्या है, दुर्घटना से देर भली। तो 1.486। नाउ मूविंग अहेड, जहां पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम मामले को लेके उठेंगे कि भैया लेट, या जहां पे था कि नाउ a इज इक्वल्स टू, नाउ a इज इक्वल्स टू कितना था, 1200 था, तो 1200 अपॉन 0.02 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1.486 माइनस 1, राइट। ऐसे ही कुछ होगा ना भैया, -1 करेंगे ना, हाँ जी सर, अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो आप आगे कंटिन्यू करोगे मामले को, तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 1200 अपॉन 0.02, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे करोगे इनको माइनस, तो आपको मिलेगा 0.486। अब जे डेसिमल के बाद 2 प्लेस से रख रहा है, तो ये भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस से लग जाएगा, ये तो सिंपल से गणित है। तो आपने कहा a इक्वल्स टू 1200 अपॉन 2 इनटू आपने कहा यहां पे 48.6। अब देखो 1200 को हमने तब से नहीं छेड़ा है तो अब भी नहीं छेड़ेंगे, जो कैंसिलेशन है वो 2 और 48.6 का हो जाएगा लगभग 24.3, एग्जैक्टली आधा। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, ठीक है। तो आप यहां पे कहोगे कि देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2430, क्योंकि 2 जीरो थे, डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट, इंटू 12। अब ये मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बताना है, तो 243 इंटू 12 कर लो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 243। चलिए 6 8 और 3 11, 4 4 8 1 9, 29,160 रुपए आ रही है मेरे ए की वैल्यू। कितनी गुरुदेव,
सर 29,000, आगे रुपीस का साइन लगा लो भैया, तो कि धनराशि है, तो ₹29,000 कितना, ₹29,160। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बढ़िया सवाल, कम मेहनत था, हालांकि डिफर्ड पेमेंट का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो कि हमें अलग से करना पड़ा। एम की वैल्यू हमने निकाली पर कहीं उपयोग में तो नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? ये गुड टू गो है जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। स्क्रीन अप क्लियर कर भी लेते हैं एक बार के लिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज कि वीना इज अलॉटेड अ LIG फ्लैट। ओहो, वीना जी को फ्लैट मिला, बहुत बहुत शुभकामनाएं वीना जी। फॉर विच शी हैज मेड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ₹3 लाख की इमीडिएट पेमेंट करनी है रीना जी ने। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, कि फ्लैट की वैल्यू क्या, ये तो अपन को पता ही नहीं है। 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच। अच्छा, 3 लाख रुपए उन्होंने नगद दे दिए और बाकी का मामला अपन को भी यहां पे पता लगाना है। तो ठीक है, बाकी का मामला कैसे देखा है कि 12 उनको सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 4 years। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ फ्लैट। कैश प्राइस मतलब यदि आज के आज उस फ्लैट को खरीदा जाए तो कितने का मिलेगा, पूरी पेमेंट देखे। 3 लाख पूरी पेमेंट नहीं है भैया फ्लैट की, फ्लैट की 3 लाख की पेमेंट तो उन्होंने कैश दी है, बाकी बची हुई उन्होंने ये इंस्टॉलमेंट करवाई है। तो आपको इंस्टॉलमेंट वाला पूरा मामला निपटाना है। यूज एन्युटी टेबल्स। चलिए यहां पे आपको क्लियर निर्देश दे दिया गया भैया कि आपको एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करना है। चलो अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं हम यहां पे कि आपने सबसे पहले तो डाउन पेमेंट वाला मामला तो अलग कर लो फिलहाल के लिए। ठीक है, मेन अपना जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाले पार्ट पे, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट पे। तो 10,000 जो वैल्यू ये काय की होगी, तो यहां पे आप लिखोगे कि हेयर R इज इक्वल्स टू ₹10,000। इतना क्लियर है जी सर? अब यहां देखिएगा 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल मतलब साल में कितनी बारी, 12 सेमी मतलब साल में 2 बारी, 12 मतलब हो गए लगभग 6 साल, है कि नहीं? तो यहां पे अगर मैं देखूंगा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 साल के एंड में पे करना शुरू किया। 4 साल के एंड में मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो सर 4 साल के एंड में मतलब हो गया ये अपना M+1 इज इक्वल टू 8। तो जो m की वैल्यू मिलेगी मुझे वो कितनी मिलेगी, तो सर m की वैल्यू जो मुझे यहां पे मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, अगर आप देखोगे 4 years मतलब 8 हो गया, तो आपने लिखा यहां पे कि M+1 इज इक्वल्स टू 8, M+1 इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 7। इज दिस क्लियर जी सर? और n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? n की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि आपको 12 करनी थी पेमेंट्स। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट थी 10,000 ईच की, तो वो सीधे सीधे n की वैल्यू हो गई 12। क्लियर है ये? m की वैल्यू 7 कहां से आई? 4 साल के अंत में पे किया, 4 साल मतलब हो गए हर साल के 2 के हिसाब से 8, और ये जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है ये हमेशा M+1 के बराबर होती है, तो m की वैल्यू हो गई 7। अब अगर हम देखें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का आपका जो फॉर्मूला है एन्युटी टेबल वाला वो यूज करेंगे। तो यूजिंग P इज इक्वल्स टू, देखो मैं एक बात समझाऊं, एक अगर आपको अलग से लिख के दिया है कि एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करो, तो प्रोबेबली किताब बनाने वाले को भी पता है कि बच्चे और टीचर्स नहीं यूज करते एन्युटी टेबल को इतना, वो नॉर्मल लॉग वाली कैलकुलेशन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे होगा R ब्रैकेट के साथ आप कहोगे A, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा A M+N पर के ऊपर मॉड जैसा साइन एट I, ठीक है, माइनस A M यहां पे हो जाएगा एट I। चलिए अब ये फॉर्मूला है, दिखने में एकदम छोटा, सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, पर एक्चुअली यहां पे हमें मेहनत करनी है ये सारी वैल्यूज को लिखने की, फिर टेबल से चेक करने की, उसके बाद आंसर बताने की। चलिए जो जो पता है वो तो लिखो। तो आपको P यहां पे होगा P इज इक्वल्स टू R की जगह आपने लिखा 10,000, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप लाए A टू द पावर, A के साथ क्या हो जाएगा सर? M+N मतलब यहां पे हो जाएगा, हम देखेंगे 12 और 7, 7 और 2 कितना होता है? 19। तो आपने लिखा यहां पे A और मैंने लिखा M की जगह पे 7 + 12
एट आई, इंटरेस्ट कितना बोला इन्हें, इंटरेस्ट बोला है देखो 16%, तो आप लिखोगे 0.16, तो वो भी लिख दो भैया। आई इक्वल्स टू कितना, तो सर आई इक्वल्स टू नहीं 16% तो पर एनम है ना, तो आपको उसको आधा करना पड़ेगा ना। अरे हाँ देखा, तो आई इक्वल्स टू, इसलिए जब हम लिखते हैं ना ये सारी चीजें तो आपका ये वाले डाउट भी थोड़े क्लियर हो जाते हैं और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। 0.08, तो यहाँ पे आपने लिखा 0.08 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए 7 बार और यहाँ पे हो जाएगा एट 0.08। ये डिवीजन नहीं है, ये बेसिकली कह रहा है कि इसकी ए एट 7 की वैल्यू निकालो जब इंटरेस्ट रेट इज 0.08, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ये वैल्यूज भी चेंज होती हैं। उठाइए आपका टेबल, निकालिए सारी वैल्यूज, तो आपको मिलेगा P इज इक्वल्स टू 10,000। अब देखो इंटरेस्ट रेट और ये दोनों को मैच करो, इंटरेस्ट रेट 0.08 है वहां पे देखो, और यहाँ पे 7 और 12 कितना हो जाएगा, तो वो भी लिख लेते पहले। तो A इक्वल्स टू 19 बार एट 0.08 माइनस ए इज 7 बार एट 0। अब ये मत कर देना भैया खुदा के लिए कि ये 1907 को माइनस करके इकट्ठा एक ही ए लिख दो, ऐसा नहीं करना आपको। ये दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली आप निकालेंगे, तो आप बोलोगे P इक्वल टू 10,000 इनटू यहाँ पे हो जाएगा टेबल के हिसाब से जब आप वैल्यू निकालोगे कि 19 बार एट 0.08% वुड बी 9.6036, तो 9.6। देखो बेसिकली पता है एन्युटी टेबल क्या होते हैं, वो जो हमारी पूरी लॉग वाली मेहनत थी ना, x लेके फिर ये फिर वो करके, वो सब कम करने के बाद सीधे सीधे जो आंसर आएगा वही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5.2064। चलिए इतना अपन ने कर लिया, मतलब काफी बड़ा टास्क अपना हो गया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो आप यहां पे करोगे भैया 10,000 मल्टीप्लाइड विद, यहां देखो ब्रैकेट के अंदर आएगा 9 में से 5 नहीं, पीछे से माइनस होंगे, 6 में से 4 गया 2, फिर 13 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 7, उसके बाद यहाँ पे 9 में से 0 गया तो नहीं 10, हाँ 9 में से 0 गया तो बचेगा 9, और 6 की जगह 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 9, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आ रहा है 4.3972, राइट। तो अगर अपन अच्छे से लिखें इसको तो ये हो जाएगा माइनस करने पे 4.3972 एज आर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना मतलब दुनिया का थोड़ा सा सरल कार्य करना, तो सर वो है 43,000, क्योंकि 4 जीरो तो चारों आ जाएंगे डेसिमल, 43,000 रुपीज का साइन और लगा दो, रुपीज 43,972, इतना है क्या जी सर। चलिए तो P आ गया 40,972। तो अगर कोई फ्लैट की वैल्यू आपसे पूछे तो आप लिखोगे कैश प्राइस CP इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट DP प्लस प्रेजेंट वैल्यू दैट इज PV। तो आपने लिखा कैश प्राइस इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस ये जो अपना था यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 43,972, ठीक है। तो प्लस किया आपने यहाँ पे इसमें कितना सर 43,972 हमने प्लस कर दो, तो हमें मिल गया यहाँ पे कैश प्राइस। कैश प्राइस में आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा रुपीस 3 लाख। अब देखो जहां जीरो है वहां ये वैल्यू रिप्लेस कर लेगा 43,972। तो अगर कैश में लोगे तो आपको 3 लाख लगभग 44,000 का पड़ेगा, 3,44,000 का। अगर आप कैश में लेने के लिए नहीं इच्छुक हैं तो 3 लाख कैश दीजिए, बाकी बचा हुआ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में दीजिए 10,000 की, कब तक 12 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो आपको महंगी पड़ती है। द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 4 years, ठीक है। चलिए क्लियर है ये, गुड टू गो। हाँ जी चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो एक बार देख लीजिए। अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन जहां पे एन्युटी टेबल का इस्तेमाल था तो प्रोबेबली ये एक ऑल्सो सीखने वाली चीज। और सर हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त होते हैं, अब हम एक्सरसाइज का रुख करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन करो क्लियर, मतलब मुझे ही करनी ऑब्वियस सी बात है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.4 को। पहला ही क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹500 इज डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग्स अकाउंट दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। यहां पे लिखा है देखो बिगिनिंग मतलब कौन सा है, एन्युटी ड्यू वाला मामला है ये, ठीक है। 500 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो तो ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट 12% पर एनम डिपॉजिटेड इनटू सेविंग्स अकाउंट दैट पेज 12% कंपाउंडेड मंथली, तो 12% को आपको मंथली वाले में एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years यूजिंग लॉग टेबल आपको बोला गया है।
चलिए चीज़ों को यहाँ पे हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे और अपने हिसाब से फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए हेयर मतलब इधर इस सवाल में आर की वैल्यू जो है दैट इज हाउ मच, तो सर आर इज इक्वल्स टू ₹500। उसके बाद 12% पर एनम है, लेकिन उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो 12% से आपको लाना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, और दूसरा कंपाउंडेड मंथली है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा 0.01। अब वैसे तो 6 इयर्स हैं, पर हर एक साल में 12 महीने, कंपाउंडेड है एनुअली, तो आपके हो जाएंगे एन की वैल्यू है 72। इतना क्लियर है जी सर। बिगनिंग में है तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा सर? बिगनिंग में है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा यूजिंग ए इज इक्वल्स टू आर इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आई, और यहां आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू द पावर कितना है n माइनस 1 अपॉन आई। ये फॉर्मूला यूज करके वी वुड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे हम अब कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, वैल्यूज को रखते चलेंगे। तो देखो यहाँ पे a अपन को निकालना है, r की जगह रखा मैंने 500। 1 प्लस आई का क्या मतलब हो जाएगा सर? 1 प्लस आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0.01, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.01 की पावर नॉट 6 बट 72 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 0.01। चलिए इतना कैलकुलेशन आपको करना है। यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब इसके बाद आप क्या करोगे? जो जो एडिशन पॉसिबल है उनको करते चलोगे। जैसे यहां पे आप देखोगे a वुड बी इक्वल टू 500 इंटू यहां हो जाएगा 1.01, यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1.01 की पावर 72 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 0.01। नाउ द मेजर टास्क इज 1.01 की पावर 72 का आंसर बताना, मतलब कितनी आएगी ये पता लगाना। थोड़ा मुश्किल टास्क है पर हो जाएगा। क्या करेंगे हम? यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है साफ साफ कि लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम बोलेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 1.01 की पावर 72। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? अगर आप देखोगे भी तो 1.01 अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसकी है? पावर 72 की। उसको हटाना पड़ेगा, जिसके लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log of x is equal to log of 1.01 की पावर 72। अब log के नियम का इस्तेमाल करके मैं पावर को तो नीचे उतार लूंगा, 72 आएगा नीचे, log of 1.01। अब ये एक समस्या है जिसको हम मैनेज तो कर ही सकते हैं। अब log of 1.01 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी 0.00435, नॉट रॉन्ग है ना। तो आपने लिखा log x इक्वल्स टू 72 इंटू 0.0043। अब इसको आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये मेन कैलकुलेशन आपको करना है। तो जब आप 43 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर? 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 7 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 7 चौक 28 और 2 30। तो ये हो गया 3096। चलिए अब आपको मिल गया 3096। तो आपने कहा log x इज इक्वल्स टू, एक पहले ऊपर पार्टीशन ड्रॉ कर लें वरना कंफ्यूजन ना हो जाए भैया। तो log x इज इक्वल्स टू कितना? तो सर log x मिल रहा है हमें यहाँ पे इक्वल टू 3072, 0 पॉइंट ऑब्वियसली, ठीक है। आपने लिखा log x इज इक्वल्स टू 0.3072 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए एक बार देख लो भैया, कहीं कोई दिक्कत ना हो। सर 72 इंटू मल्टीप्लीकेशन सही किया था हमने? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार देखो कितना आया था। अरे दादा 3096 आया था। देखो वही मैं सोचूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 3096 आया था, फ्रॉम नो वेयर आई रोट इट। अच्छा ये 72 यहाँ से, तो 3096। क्या आपका भी यही आया था? बिल्कुल सर। चलिए तो log x आया 3096, 0 पॉइंट ऑब्वियस बात है। देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट?
एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिखा आपने 0.3096। तो आपने यहां पे लिखा कि देयरफॉर, अब इसका भी एंटी लॉग निकलेगा, यूज करो अब एंटी लॉग टेबल को। तो देयरफॉर एंटी लॉग टेबल के हिसाब से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी सर? एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, कितनी सर? 2.040 के आसपास, इतनी मिली क्या? हाँ जी सर। चलिए अब ये वैल्यू अगर मिल गई आपको एक्स की तो आपका आधे से ज्यादा काम तो हो गया। तो अब यहां पे बोलोगे आप नाउ कमिंग बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड, जहां से हम ये वैल्यू लाए थे, दैट इज जहां पे हमने एक्स की वैल्यू रखी थी। एक्स की एक वैल्यू थी 1.01 की पावर 72, वो आई 2.040 के बराबर, तो वो इसको रिप्लेस करेगी। तो आपने कहा a इक्वल टू 500, यहां पे आया 1.01 से इसको मल्टीप्लाई करना है और यहां पे आ जाएगा 2.040 माइनस 1, क्योंकि ये उस वैल्यू की जगह आ जाएगी। और ये सॉरी पूरे में कहां डिवीजन, सिर्फ हिस्से में आएगा 0.01। चलिए तो एक तो मैंने ये किया कि 1.01 से ये 500 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो a आपको मिलेगा, क्योंकि डेसिमल की वजह से ये 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे 505। यहां पे आपके पास हो जाएगा 1.040 which can be also written as 1.04 होल डिवाइड बाय 0.01। अब क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह पे एक ही दो डेसिमल के बाद दो प्लेस है, तो डेसिमल गायब हो सकता है। तो a वुड बी इक्वल टू 505, यहाँ पे ऑब्वियस बात है, अब इंटू करोगे, इंटू 104 डिवाइड बाय 001। क्लियर? अब 001 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिवाइड ना करना, तो प्रोबेबली आपको 505 को 104 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए तो आपने ये मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, एक 505 इंटू 104, 4 5 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 4 0 0 2, 4 5 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 एंड देन 2 क्रॉसेस, देन आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यू रोट 505। चलिए 0 2 5 2 5, तो प्रोबेबली 52,520 रुपीज आपका आंसर आएगा। तो अब देखोगे देयरफॉर a इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 52,000 कितना 520। इस लिहाज से आपका आंसर आएगा यहाँ पे कि इतने रुपए का कुल मिला के मामला है। चलिए कितना a की वैल्यू आई 52,520। सारे मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिए, लॉग टेबल का इस्तेमाल भी कर लिया और अपना आंसर भी बता दिया। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर 500 रुपए डिपॉजिट करोगे हर महीने के बिगिनिंग में तो आपको 6 साल बाद कितने में से मिलेंगे? 52,520 रुपीज आपको मिलेंगे। वैसे करोगे देखोगे तो देखो 500 रुपए हर महीने, तो 12 महीने कितने हो गए? 12 5 60, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए 6 साल तक हो गए, 6 6 36, 36,000 रुपए। ये 52,000 कैसे हो गए? ऑब्वियस ही बात है सर, व्यक्ति को इंटरेस्ट मिला होगा अगर उसने इतना किया है तो आंसर आया अपना यहाँ पे। क्लियर है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्क्रीन यहाँ पे होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त। मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आपको अब की बार क्या बतानी है? प्रेजेंट वैल्यू बतानी है ऑफ एन एन्युटी ड्यू। क्लियरली मेंशन कर दिया है भैया, एन्युटी ड्यू है ये कितना? 1,000 रुपए पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years if the money is worth 8% per annum compounded quarterly। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे हम चीजों को जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखो हेयर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें सबसे लास्ट में लिखी है, यूज एन्युटी टेबल। अब चाहे इसको आप प्यार मतलब उससे देखें, आउट ऑफ गुड थिंग देखें या बैड थिंग, प्यार से देखें या नफरत से देखें, करना तो है ही, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आर की वैल्यू सबको पता है कितनी आएगी सर? 1,000 रुपए है तो क्लियरली आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1,000, तो आपने लिखा रुपीस 1,000। गुड टू गो जी। अब इसके बाद पेएबल क्वार्टरली फॉर 6 years, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 6 years है और एक साल में 4 क्वार्टर, तो 6 into 4 आंसर वुड बी 24। देन यू हैव मनी वर्थ 8% पर एनम, तो 8% मतलब आपके आई की वैल्यू हो जाएगी, ये तो हो गया 8 डिवाइड बाय हर एक क्वार्टर, मतलब डिवाइड बाय किससे होगा? 400 से। क्वार्टरली मतलब 4 हिस्से, तो डिवाइड बाय 4 करना था और
परसेंटेज से लाना था एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो 100 से भी करना, तो लगे हाथ दोनों ही कर दिए हमने, जवाब आया 0.02। देखो अब इसमें एन्युटी टेबल का इस्तेमाल है तो बस फॉर्मूला ढूंढने की और वो वैल्यू लिखने की मेहनत है, बाकी तो कुछ खास है नहीं। चलिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा इसमें कि P इज इक्वल्स टू, डिफर्ड पेमेंट वाला नहीं है, वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू वाला मामला आपको करना है। तो उसके इसमें हो जाता है भैया, तो यहां पे आप लिख रहे हो यूजिंग P इज इक्वल्स टू R इंटू, यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस की 1 प्लस, सर 1 प्लस होगा यहां पे, बिल्कुल ठीक, 1 प्लस a टू द पावर a विथ अंडर, यहां पे क्या हो जाएगा a n डैश या n बार व्हेन I इज गिवन एट अ सर्टेन रेट। इस फॉर्मूले को यूज करके वी गेट। चलिए क्लियर है जी सर। तो यहां पे आप देखेंगे क्या क्या चीजें आपके पास आएगी सर, ए एन माइनस 1 क्या होता है, यहां पे कुछ है क्या सर, पे एन्युटी ड्यू है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n माइनस 1 होगा, केवल n नहीं होगा, हाँ सॉरी, तो ये n माइनस 1 ये होगा यहाँ पे, है ना। अब ठीक है ना, चलिए अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो P वुड बी इक्वल टू, यानी आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इज 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 24 माइनस 1 व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गिवन आज 0.02, राइट है ना जी सर। चलिए 0.02 और ये ब्रैकेट क्लोज। चलो P वुड बी इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस A23 व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गिवन आज 0.02। चलो ये अब आपको पता लगाना है, तो P इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 प्लस, अब उठाओ अपना टेबल एन्युटी वाला, उसमें से निकालो वैल्यू, तो सर इसकी लगभग वैल्यू हमें मिल रही है 18.29, तो आपने लिखा यहाँ पे 18.2922 मिल रही है आपको रफली वैल्यू, तो 18.2922 इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। अब इसमें +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो P इक्वल्स टू, लगे हाथ में दोनों चीजें कर देता हूं, 1000 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 18 प्लस 1 19.2922। अब 19 से 1000 को मल्टीप्लाई करो, देखो 3 0 मतलब डेसिमल बिल्कुल 3 प्लेस से शिफ्ट हो सकता है, तो आपके पास कुल मिला के आएगा ₹19292.20। तो P वुड बी इक्वल टू ₹19292.20। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, आपको दिक्कत नहीं है तो हमें बहुत खुशी है। सेकंड क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। ये जो वैल्यू आई 18.2922 ये एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करके सीधे आपके पास आ गई है, उसके में आपने सिर्फ क्या किया, अपनी वैल्यू रखी और अपना आंसर बता दिया। क्लियर है इतना मामला जी सर, कहीं कोई दिक्कत समस्या तो मेरे को लग नहीं रही है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो मैं 2 मिनट यहाँ पे जगह देता हूँ, ठीक है, ऑल गुड टू गो, यस सर। चलिए स्क्रीन क्लियर, मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज अबाउट व्हाट सर, थर्ड क्वेश्चन में फिर कुछ करना होगा। फॉर हाउ मच, फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पता करना है आपको बेसिकली क्या, कि कितना डिपॉजिट करना है, ये आपको पता करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि आर की वैल्यू कितनी है, तो आपने लिखा यहाँ पे हेयर कि आर इज अननोन, ठीक है, टू एक्यूमुलेट 12,000, तो प्रोबेबली ए की वैल्यू हो जाएगी 12,000, क्या कहते हो, हाँ जी सर, क्योंकि आपको 12,000 रुपए एक्यूमुलेट करने हैं, इकट्ठा करने हैं। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर लिखा है, राइट, हाँ, बिगिनिंग का मतलब किसका क्वेश्चन है, एडी का, दैट इज एन्युटी ड्यू का सवाल है। चलिए, टू एक्यूमुलेट 12,000 इन 5 ईयर्स, लेकिन क्वार्टरली है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 5 ईयर्स के लिए, तो यहां पे आपने लिखा एन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स के लिए, हर एक क्वार्टर में 4, तो 5 चौक हो जाएगी यहाँ पे 20 20। उसके बाद आपने आई को एडजस्ट करना है, वैसे तो 8% पर एनम है, लेकिन आप उसको एडजस्ट करेंगे क्वार्टरली के हिसाब से, तो 8 ये डिवाइड बाय 4 होगा क्योंकि आपको क्वार्टरली करना है, और इनटू 100 भी होता है, बेसिकली डिवाइड बाय 100 भी हो जाएगा क्योंकि आपको परसेंटेज से किस में आना है, परसेंटेज से आपको आना है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 0.02। सवाल में साफ साफ लिखा है यूज एन्युटी टेबल,
तो भैया एक बात है, जब भी आप एनुअल टेबल का ध्यान यूज करेंगे तो वैल्यूज का ध्यान रखेंगे और समय का भी ध्यान रखेंगे, किसी भी सवाल में ज्यादा समय ना लग जाए, क्या ओवर टाइम हो जाएगा ना तो फिर छूट जाएगा पेपर, ठीक है। तो पूरा ध्यान अपना समय पे भी रखना है। चलो आर आपको पता करना है, ए पता है, एन पता है, आई पता है, फॉर्मूला वही तो नहीं पता है, तो वही तो पता करना है, मेन तो वही चीज है। चलो अब यहां पे देखो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू, तो आपने लिखा यूजिंग ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट क्या है, देखो एक तो होगा आर, ये तो पक्का ही है, आर इंटू यहां पे आ जाएगा एस और इधर आ जाएगा एन, कितना एन प्लस वन, राइट, हाँ जी सर एन प्लस वन, यहां पे आपने लगा दिया एक तरीके से ब्रैकेट, व्हेन आई इंटरेस्ट रेट इज गिवन माइनस कितना होगा सर, इसमें से माइनस हो जाएगा वन। चलिए इतनी कैलकुलेशन हम कर लेंगे और हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, गुड टू गो जी सर। चलो भैया अब बस फटाफट वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। एक बार फिर भैया मैं पहले बोल दूं, समय का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, कहीं समय आपका ज्यादा लग जाए किसी भी सवाल में, क्या एग्जाम में लिमिटेड टाइम ही मिलेगा अपन को, है ना। तो ए की वैल्यू रखी आपने 12,000, आर आपको पता करना है वो आपने छोड़ दिया, एस यहां अंदर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 20 प्लस 1 व्हेन आई इंटरेस्ट रेट इज 0.02 एंड इसमें से होगा -1 और ब्रैकेट होगा क्लोज। चलिए अब वैल्यूज पता लगाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे और अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा भैया, वरना नंबर क्या फ्री बैठने के थोड़ी देंगे अपन की कोई भी अपन को। तो ये अपन ने लिखा 12,000, बोलो हाँ या ना जी सर। ये आर अपन को पता करना है एज इट इज, S21 एट इंटरेस्ट रेट 0.02 -1 यहां पे मुझे करना है। चलो अब मेन जो कार्य है हमारा वो उठाना है, हमें एन्युटी टेबल ढूंढना है। इस S21 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.02 की वैल्यू विच वुड बी कमिंग आउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 दशमलव समथिंग, सर 25 पॉइंट कितना सर 25.7833 आ रही है मेरी यहाँ पे वैल्यू। इसमें से मैंने करना है -1। अब इसमें से जब मैं -1 करूंगा तो यहां देखो मिलेगा 12,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर इंटू यहां हो जाएगा 25 की जगह हो जाएगा 24.7833, ठीक है ना, क्योंकि 25 में से एक गया तो 24 और दशमलव के बाद की वैल्यू वैसी की वैसी। तो यहां पे आप बोलोगे कि देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू सिंपल गणित 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833। सर जरा इधर घूमिए और अब बोलिए सिंपल गणित नहीं है भैया, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, मेरे मुंह से निकल गई, अरे गलती हो गई भैया। वो क्या कहता है, वो कौन सा बच्चा है, वो मेरे मुंह से निकल गई, तो वैसी वाली बात है यहाँ पे भी, ठीक है। चलो डिवीजन कर दो इसका, आपके पास लगभग आएगा, देखोगे अगर मोटा माटी तो 484 पॉइंट समथिंग, जिसको हम राउंड फिगर करेंगे तो बेसिकली मिलेगा ₹484.19 आ रहा है, जिसको मैं ₹20 लिख के यहाँ पे राउंड ऑफ कर दे रहा हूं। चलिए क्लियर है मामला। सवाल नंबर 3 हो गया बेहतरीन, वाह वाह सर क्या शेर सुनाया है, बहुत ही सिंपल नहीं था, इस स्टेप के पहले तो था ही, मेन मामला फंसा यहाँ पे डिवीजन वाला। तो देखो एक चीज तो मुझे पता थी, आंसर मेरा 500 के पास आएगा, पूछो कैसे, क्योंकि ये 24 था 0.78, मतलब अगर एग्जैक्टली होता 24 तो 12,000 डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 500 मिलेगा, ठीक है। तो कि 24 5 हो जाएगा कितना, 24 5 हो जाएगा 120, ठीक है। पर यहाँ पे उससे थोड़ा ज्यादा है तो 500 से थोड़ा पीछे खींच लाया अपन, तो कितना 484.20 पे मामला अपना यहाँ पे खत्म हुआ। चलो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं भैया, इजी था क्वेश्चन, आराम से हो गया, समय के अंदर हो गया, हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं भैया, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। चलिए फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹1500 ईच। कितने का पेमेंट है अपने पास, 1500 ईच का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर आर इज इक्वल्स टू, ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि आर इज इक्वल्स टू ₹1500। ये आपकी पेमेंट्स हैं, कैसी पेमेंट्स हैं, एनुअल पेमेंट्स। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 7th ईयर, हाय मोरी मैया, 7th ईयर के एंड में दी जा रही है। तो आप क्या होगे, M+1 is equal to 7 given that payment is made annually, right?
तो 7th ईयर के एंड में दी जा रही है, तो m+1 इज इक्वल टू 7, तो आप कहोगे m इज इक्वल टू 6। क्या यहां तक कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर, क्योंकि 7th ईयर के एंड में दी जाती है, तो जब से पेमेंट शुरू की जाती है वो m+1 होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी जीवन में m की वैल्यू गलत नहीं होगी। फ्रॉम टीचर टू म्यूजिशियन चलते रहता है अपना काम। चलो n की वैल्यू कितनी होगी सर? 16th ईयर, तो प्रोबेबली n की वैल्यू क्या हम लिख दें? 16 लिख दें क्या? बिल्कुल लिख दो सर। तो आपने लिखा n इज इक्वल टू 16। इंटरेस्ट रेट दिया है 7%, है मोरी मैया, तो i की वैल्यू हो जाएगी 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि सब कुछ एनुअली वाले उसमें चल रहा है, तो ये हो जाएगा 0.07। अब निकालना है कि आपको p की वैल्यू पता करनी है कि p कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू पूछी है ना जी सर। अब बड़ा सवाल देश का ये है कि भैया फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि मेन यहाँ पे जो मुद्दा है वो फॉर्मूला का है। यदि वो है जाएगो तो लगभग अपना पूरा काम निपट जाएगा। तो सर फॉर्मूला है अपना कि भैया p इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट ओपन a, कितना सर? a यहां पे हो जाएगा m+n, क्योंकि डिफर्ड पेमेंट है, तो आपने लिखा m+n अपॉन एट i रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस a m एट i रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ये क्लियर है जी सर। और यहां पे ऐसा करने पे वी गेट, अब हमें कितना क्या कैसे मिलेगा? तो सर ये देखिए p आपको पता लगाना है, तो p एज इट इज, बहुत बढ़िया। r की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है। a और यहाँ पे हो जाएगा m+n, यानी अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो से प्लस 16, 16 प्लस 6, नहीं सर m है 6, तो m की जगह पे 6 लिखिए, n की जगह पे लिखिए 16, i की वैल्यू आएगी 0.07, ठीक है। फिर माइनस a, m यहाँ पे हो जाएगा कितना? 6 व्हेन i की वैल्यू इज 0.07। चलो इतना क्लियर है। अब ये एक दो वैल्यू अगर आप मुझे बता दोगे तो बढ़िया एकदम अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो सर, यहाँ पे अपन ने चेक किया तो अपना यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है मामला। अच्छा एक मिनट, n की वैल्यू कितनी होगी? 16 थोड़ी होगी सर, वेरी बैड। n की वैल्यू होगी 16 माइनस 6, दैट इज 10, तो ये हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी माई बैड, मैंने गलती से वहाँ पे 16 लिख दिया क्योंकि मैंने वो सोचा नहीं था। चलो m की वैल्यू हो जाएगी 6 + 10। वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है दया, अपन को एक बार आभास हो जाता है, ठीक है। n की वैल्यू 16 माइनस 6 करना मैं भूल गया था, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे p इज इक्वल्स टू 1500 इनटू a 16 एट 0.07 मुझे पता लगानी है, माइनस a 6 एट 0.07 में माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब आपने यहाँ पे निकाला तो भैया p इज इक्वल्स टू 1500। अब ये वैल्यू पता कर लो, तो सर ये वैल्यू हमारे पास आएगी लगभग तो ऑलमोस्ट कितनी सर? वो आएगी 9 चेक करो अगर आप एन्युटी टेबल में, तो 9.4467 माइनस a6 की वैल्यू आएगी एन्युटी टेबल में 4.7665, तो आपने लिखा 4.7665। चलिए चीजों को घटा बढ़ा दो, मतलब माइनस कर दो और अपना आंसर निकाल लो, तो आपको मिलेगा p इज इक्वल्स टू 1500 इनटू, भैया 9 में से 4 जाएगा, वैसे तो 5 बचेगा पर मुझे दिख रहा है कुछ अलग वैल्यूज है, तो पीछे से स्टार्ट करो। 7 - 5 इज 2, देन 6 - 6 वुड बी 0, 4 है तो 14 हो जाएगा, 14 - 6 वुड बी 8, देन 14 और 7 होता पर कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तो 8, 13 एंड 7 होगा, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, और 9 की जगह हो जाएगा 8, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। 4.6802 आ रहा है, उसमें गुणा करना है मुझे किसको? मुझे गुणा करना है 1500 को। ये एक गणित मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए तो देखो अब मैं यहाँ पे अगर 2 0 को दे दूं 468 को, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 15 × 468.02। बस इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा। एक और चीज, कैलकुलेशन में भी टाइमिंग का ध्यान रखना कि भैया कहीं छूट ना जाए, ठीक है चीजें, तो ऐसा ना टाइमिंग की कैलकुलेशन में इतना खो जाओ कि अपना टाइम का ध्यान ही ना रखो। चलिए तो 468.02 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से,
अब 15 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 से करोगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी, 5 0 0 1, 5 8 ज़ा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 6 पंजे 30, 4 34, 4 यहाँ 3 ऊपर, 5 और 20 23, यानी यहाँ पे 15 है तो 4 6 8 0 2, ये 0, ये 3, ये 0, ये 8 4 12, 6 और 3 9 1 10, 7 4 और 5 4 और 2 6 1 7, डेसिमल 2 पे 708220.30 आपका आंसर आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू है रुपीज में भैया 7022030। ठीक है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन फिर एक बार चेक कर लो भैया, गलती ना हो जाए, 5 दूनी 10, ये कैरी, सही है भैया, टकाटक एकदम। चलो स्क्रीन अपन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कैलकुलेशन हटा दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो लो, क्या है, तुम कैलकुलेशन का भी ले लोगे, फिर बाद में मेरी बेइज्जती होगी ना कि सर मल्टीप्लिकेशन भी सामने ही करते हैं। चलो स्क्रीन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 अपना समाप्त। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says that find the amount of deferred annuity of 3200 rupees payable at the end of every 6 months for 10 years. अब देखो at the end, first being paid at the end of 2 years. The money is worth 15% per annum compounded semi-annually. Use annuity table. Clearly सारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो चलो सवाल के हिसाब से R की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आपने लिखा कि हेयर R इज इक्वल्स टू रुपीस कितना सर, 3200, 3200 रुपए। अब उसके बाद आ गया आपका ये 15% पर एनम, लेकिन सेमी एनुअली तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो I वुड बी इक्वल टू 15% का आपने किया 100 से और 2 से किया, क्योंकि सेमी एनुअली है तो ये हो जाएगा लगभग 7.5% लिख दो, 7.5% लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या बच गया सर, इसके पास बच गया n की वैल्यू। तो भैया देखो कितने हैं, 10 ईयर्स है, लेकिन 10 ईयर्स में सेमी एनुअली की हर एक साल में 2 साइकिल होगी, तो 10 दूनी n की वैल्यू हो जाएगी 20। चलो फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा काफी सिंपल। तो आप बोलोगे है यूजिंग कौन सा, एक तो यूजिंग का यू लिखना भूल गया क्या मैं भैया। चलो यूजिंग आर ए इज इक्वल्स टू, यूजिंग ए इक्वल्स टू आर इनटू ब्रैकेट में लिख दो एस ऑफ व्हाट सर, एन बार एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ऐसा ही होगा ना जी सर। चलिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को, सिंपल से फॉर्मूला को यूज करके हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो आर की जगह पे रखूंगा मैं 3200, ए मुझे पता करना है, ठीक है। एस ऑफ, अब यहाँ पे एन आ जाएगा 20, और एट आई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7.5% ना, नहीं सर 7.5 डिवाइड करने पे 2 पे आएगा, उसको 100 से भी तो डिवाइड करना है, तो प्रोबेबली 0.075 है ना, यही होगा ना जी सर। चलिए यहां पे आपने लिखा 0.075, अब ये आपको पता करना है वैल्यू। तो ए आपको मिलेगा 3200 इन टू, बस छोटा सा मल्टीप्लीकेशन, और हमारा आंसर दैट इज कितना सर, ये हो जाएगा 43.30 समथिंग, कितना सर 3047। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई आपको करना है, देखो 2 0 है तो आप इसको 43.30 लिख के 4330.47 लिख के 32 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने लिखा 4330.47.5 भी लिख सकते हो इंटू 3200 टू गेट इंटू 32 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मदद से आपने 2 डेसिमल हटा दिए। तो ए वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे रुपीस कितना सर, रुपीस 138, लगभग 138,575, राइट, 0.7540। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? तो 1,38,575 रुपए और 40 पैसे यहाँ, और 4 पैसे माफ कीजिएगा, ना कि 40 पैसे, 04 वुड बी आर आंसर। क्लियर है इतना? चलिए बस थोड़ी देर में अपना काम यहाँ पे हो जाएगा, एक सवाल और है, फिर मामला खत्म, दुकान बंद, अपने अपने घर अपन। चलो स्क्रीन क्लियर, अरे स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो 2 सेकंड। चलो ऑल गुड टू गो जी सर, यहाँ पे आपने स्क्रीन क्लियर कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आज की कहानी का अंतिम सवाल। चलो अब इसमें अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी है। शीला परचेज अ वॉशिंग मशीन पेइंग ₹5,000 डाउन एंड प्रॉमिसिंग टू पे 200 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट ईयर्स। तो आपके आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर मैं देखो जगह की कमी है तो आर की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, आर इज इक्वल्स टू 200, तो ₹200 एवरी मंथ फॉर 3 ईयर्स। तो अगर आर की वैल्यू 200 है,
डाउन पेमेंट का अपन बाद में सोचेंगे। एम की वैल्यू क्यों आएगी भैया, एम की वैल्यू आएगी क्योंकि द फाइंड द कैश प्राइस फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लो 3 साल देनी थी लेकिन उसने पहली वाली पे ही पहले साल के बाद की है। तो देखो मंथली अगर आप करोगे तो यहां पे समझना m+1 वुड बी इक्वल टू 12 मंथली, क्योंकि एक साल के अंदर कितनी आएंगी, देखो ये कनेक्ट करो ना, कहां गया, एवरी मंथ फर्स्ट ईयर, एवरी मंथ होते हैं 12, तो m+1 इक्वल टू 12, m की वैल्यू आएगी कितनी सर 12 - 1 यानी 11। और आपको क्या पता है, और मुझे पता है सर यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, 3 साल है तो n की वैल्यू 36 बोल दें, क्या बोले, है ना, n की वैल्यू बोल देंगे, ये 3 साल वाला मामला है तो 36। चलो डाउन पेमेंट को अपन बाद में देखेंगे। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लग रहा होगा, कितना है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो आई है आपका 9%, पर ये लगेगा पर आनम, आपको इसको करना पड़ेगा मंथली वाले में और एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी 0 पॉइंट, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा सर, वो होता है लगभग 3/4, ठीक है, तो इसका आप डिवीजन करोगे तो इसको आप 3/4 को 0.75 भी कह सकते हो ना, 30 कितना होगा, हाँ तो 3/4 मतलब हो जाएगा 0.75, उसको डिवाइड बाय 100 किया तो 2 0 से और पीछे, तो 0.0075, इतना क्लियर है जी सर। चलिए m मिल गया, n मिल गया, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो भी देख लो, तो आप बोलोगे सर यूजिंग, तो आप बोलोगे यूजिंग p इज इक्वल टू, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट के अंदर एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करना है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a m+n एट i माइनस a ओनली m एट i। इस फॉर्मूले को यूज करके वी गेट, अपनी वैल्यूज को रख दो यहां पे, तो आपने लिखा p आपको पता करना है एज इट इज, r की जगह रखा मैंने 200, ठीक है, यहां पे आ जाएगा a m+n यानी 11 + 36 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0075, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। इसके बाद आप फर्दर इसको लेके जाओगे, माइनस a, m की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी 11 एट द रेट ऑफ 0.11 के बाद एक वो लगाना ना अपन को कि भैया इंटरेस्ट रेट अलग है और ये अलग है, 0.0075, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो उठाओ अपना एन्युटी टेबल, ये वैल्यूज पता लगाओ तभी तो आंसर मिलेगा। चलिए अब आपने शुरू किया जब एन्युटी टेबल को थोड़ा सा सर्च करना, तो आपको वैल्यूज मिलेंगी 47 हो जाएगा, पहली बात तो ये, तो आप देखो 36 एंड 11 इज 47, 0.0075 माइनस a 11 एट 0.0075, ठीक है। चलिए अब आपने यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू किया, तो हाँ भैया कितना होगा सर, ये जो a 47 एट 0.0075 आपको मिलेगा 39.4867, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सर, मैं माइनस कर दूंगा A11 के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 10.5207। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस और करने हमें, फिर इजीली हमारा सवाल सॉल्व। तो P इक्वल्स टू 200 और ये मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो माइनस करोगे, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 5 गया तो 9, तो कुल मिला के 39 में से 10 गया तो 28, 14 में से 5 गया तो 9 कहा था मैंने, फिर 8 में से 2 गया तो 6, और 6 में से 0 गया तो 6, 7 में 7 गया 0। चलो मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा सर, 200 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहां देखो पहली बात तो मैं ये 2 0 से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, तो 2896.6 इंटू 2, तो P हो जाएगा आपका कितना रुपीस सर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 1 13, एक कैरी, 9 दूनी 18, एक 19, एक और कैरी, 8 दूनी 16, एक 17, एक और कैरी, 2 2 4 1 5, 5793.2। तो आपकी जो कैश प्राइस है वो कितना होगा, तो सर आप बोलोगे देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट यानी DP प्लस प्रेजेंट वैल्यू PV। तो आपने लिखा CP इक्वल्स टू डाउन पेमेंट है आपकी कितनी की है मैडम ने, शीला दीदी ने 5000 की है। चलिए बहुत बढ़िया, और जो प्रेजेंट वैल्यू मिली हमें वो है 5793.2। इतना क्लियर है जी सर। अब इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा CP इज इक्वल्स टू रुपीस 5 और 5 10,
7,900 यहाँ पे 93.20 रुपीज़ आपका हो जाएगा कैश प्राइस। ईजी है, गुड टू गो है। एन्युटी टेबल के इस्तेमाल से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, बशर्ते आप टेबल को अच्छे से यूज़ करना सीख जावें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीन होगी यहाँ पे क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था एंड प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन। यस, बिफोर वी एंड द सेशन चलो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो चैनल है इस पर आपके पास 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आपने अब तक इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे पूरी पढ़ाई में आपकी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी आपकी, वो है हमारी वेबसाइट और ऐप, जिसको यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट क्लासिफाइड मैनर में गिवन है। आप इजीली अपने काम के सेशंस को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने फेवरेट टीचर से। जो भी सेशंस आप पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं, दो आसान रास्ते हैं। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ पे आपके लिए नोट्स के लिए टैब बनाया हमने। जैसे इन दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करोगे, सीधे पहुंच जाओगे आप हमारी नोट्स एंड ई बुक्स वाली सेक्शन में, जहां से इजीली चीज़ों को प्रोक्योर किया जा सकता है। देन हमारे सारे कोर्सेज आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है। आप बस पूरी शिद्दत लगन मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपकी भी चमचमाती मुस्कुराती हुई फोटो हमारी वेबसाइट पे फीचर हो सके और आपकी फैमिली खुश हो, आप प्राउड फील करें, हम भी बढ़िया गौरवान्वित फील करें और सब कुछ कुशल मंगल हो। चलो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।